नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 36 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद शुरुआती रुझान नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और साहिल दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार, पूरे देश की इस पर नजर है। सबसे विश्वसनीय आंकड़े, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी चर्चा हम आज तक पर करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कल जो एग्जिट पोल थे वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहे थे, लेकिन क्या सचमुच में इस तरीके की चीज तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये तो हमें 8 तारीख को क्लियर हो पाएगा। आपको बताएं, क्या केजरीवाल एक बार फिर से कमाल करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से यहाँ पर सत्ता में काबिज होने का इंतजार कर रही है वो कुछ कमाल कर पाएगी, या कांग्रेस पार्टी डेंट किसको लगाती है, अगर लगा पाती है तो। इन सब पर हमारी नजर है। लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था, सी वोटर का सर्वे अब से कुछ ही देर बाद, वोट परसेंटेज में महिलाएं किधर जा रही हैं, पुरुष किधर जा रहे हैं, ये बड़े आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ ये भी समझाएंगे कि इसके क्या मायने हैं, क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा ये 3 नतीजे बता रहे हैं कि महिलाएं ही निर्णायक तरीके से अपना मैंडेट दे रही हैं और जिसकी तरफ वो झुक रही है उसी की सरकार बन रही है। क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? और एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज निकाला गया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार ने शिकायत नहीं की है 17C फॉर्म को लेकर, यानी वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है, जिसके वजह से पुनर्मतदान की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि अब रिजल्ट आने के बाद कोई अगर खड़ा होकर ये कहने लगे कि भाई देखिए 1 घंटे पे ज्यादा वोटर हो गए थे, कैसे आप उसको सफाई देंगे इस बात को लेकर, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए मौका मिला था लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की है, पहले ही साफ कर दे रहे हैं। नहीं, लेकिन नतीजे आने के बाद अगर रोना रोएंगे तो इसको लेकर प्रश्न राजनीतिक पार्टियों से पूछा ही जाएगा। कम से कम चुनाव आयोग ने कहा है कि आपने औपचारिक रूप से शिकायत नहीं की है, वोटिंग के बाद नहीं की है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ये सवाल हम जासमीन शाह से पूछेंगे, जो कि खुद भी एक सेपोलॉजिस्ट है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और दिलचस्प तरीके से वो भी पॉलिटिक्स को और इलेक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, युवा प्रवक्ता के तौर पर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और लंबे वक्त से अब वो पॉलिटिक्स को लिख रहे हैं, उस पर अपनी बात कह रहे हैं। संगीत रागी जी, संघ से जुड़े हुए विचारक, संघ समर्थक और पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपकी पहचान थोड़ी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि हर किसी को समझ में। आप मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर, ठीक है, तो आप प्रोफेसर साहब को हम लोग बुलाएंगे तो 10 तरह के प्रोफेसर ही एक दिन बिठा के ये पहचान कोई और ही करा देगा। लेकिन ये जान लीजिए कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ विद्वान के भी विचार है और विचारधारा है, तो हम ऐसे दौर में जी रहे हैं और ऐसे में प्रोफेसर के भी विचार और विचारधारा सबको समझना होगा। हर विद्वान की कोई ना कोई विचारधारा होती है और मेरे ख्याल से वो होना चाहिए, उसमें गलत क्या है। चलिए, अब नंबर सामने आपके रखने की बहुत घड़ी आ गई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए मिस्टर रागी। हमारे दर्शक आप में कम रुचि रखते हैं, आंकड़ों में ज्यादा रखते हैं, और इसीलिए अब आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में सी वोटर का ये सर्वे क्या बता रहा है वोट प्रतिशत के नजरिए से। सबसे पहले हम आपको नंबर्स दिखाने वाले हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी, ये देखिए महिलाओं के वोट किधर, तो देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ 50.7%, और भारतीय जनता पार्टी को 34.3%, कांग्रेस तीसरे नंबर पर 6.8%, यानी अभी भी महिला मतदार पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ झुकते हुए करीब करीब हम देख सकते हैं कि 15% का डिफरेंस, जब महिला मतदान कर रही है 15% का डिफरेंस। इसमें अगर आप साहिल देखें तो ये यशवंत देशमुख की कल से ही बातों से लग रहा था, वो ये इशारा कर रहे थे कि महिलाओं में जो एक लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की है वो बनी हुई है, बरकरार है। पिछली बार लेकिन 60% महिलाओं ने वोट किया था, 2020 में 7% के साथ लगभग, ये देखिए महिला वोटर में 60% महिलाओं ने वोट किया था, तो बावजूद इसके 10% गिरावट है आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में। वहीं भारतीय जनता पार्टी वहीं 35 के आसपास रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार एक आंकड़ा मैं बहुत दिलचस्प आपको बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आप पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को समझिए। यहाँ पर लगभग 83,76,000 पुरुष हैं और 72,36,000 महिलाएं। 10 लाख का फर्क है, 11.5 लाख, 11,40,000 का फर्क है, सीधा 7.3%। महिलाएं कम हैं, तो ये नंबर जो है उस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ मिस्टर त्यागी, क्योंकि देखिए 54% क्या 57%, ये पुरुषों का अब हम दिखा दे रहे हैं, पुरुषों का दिखा दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ झुकाव पुरुषों का, जो कल एक बार फिर यशवंत देशमुख कह ही रहे थे, 51% पुरुष, 51.4% पुरुष भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ 34.4% पुरुष झुके हुए हैं।
इसका मतलब यह कि पूरा पोलराइजेशन घर के अंदर ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पुरुष जा रहे हैं और महिला जा रही है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या ये जो डिफरेंस है 15-15% का डिफरेंस और उसके साथ साथ पुरुष और महिला वोटर्स का डिफरेंस 11 लाख का डिफरेंस करीब करीब है, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पुरुषों की मदद से ही आप जीत पाएंगे? पुरुषों का नंबर महिला नहीं पा रही है आपके पास। शिवम से पूछे उससे पहले साहिल अपने दर्शकों को बता दें हाँ। कि अगर 34% आम आदमी पार्टी को पुरुषों का वोट आ रहा है तो पिछली बार के मुकाबले ये 15% की गिरावट है पुरुष वोटर्स में। और वहीं अगर आप पुरुष वोटर्स में बीजेपी को देखें तो वो 43% से सीधा 51 पहुंच रहे हैं, यानी लगभग आप देखिए 7-8% की उनको बढ़त मिल रही है। और इसकी वजह यही मानी जा रही है कि ये जो इनकम टैक्स में 12-13 लाख तक का जो सैलरी क्लास है उसके लिए दिया गया है, टैक्स फ्री किया गया है, वो वजह है। लेकिन महिलाएं डिसाइसिव हैं शिवम त्यागी जी। अगर महायुति को ज्यादा वोट महिलाओं का मिला तो वो जीते। महिलाओं को महायुति का 50% वोट मिला, आपकी सरकार बनी। आपका हरियाणा में 41% मिला और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 36, आपकी सरकार बनी। वहां जेएमएम ले गया 45%, उनकी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में 47%, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह मिले। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं का जितना समर्थन, प्यार और सम्मान मिला है उतना किसी नेता को आज तक नहीं मिला। लगातार चुनाव दर चुनाव इस देश ने देखा है। मैं सभी सर्वे का सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप चुनाव का रिजल्ट देखेंगे 8 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस जो रहा है वो 1993 में 49 सीट्स रहा है और 44% हमारा वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। अब आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग करके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और आपको देता हूं। 2008 में कांग्रेस का वोट शेयर करीब 44% था जब वो जीत कर आए थे। जब वो 2015 में चुनाव हारे तो उनका वोट प्रतिशत करीब 9% के आसपास रह गया। यही होने वाला है आम आदमी पार्टी के साथ। हिंदुस्तान का अब तक का सबसे सक्सेसफुल और सबसे अनसक्सेसफुल स्टार्टअप होने वाले हैं वो लोग। इस देश में जब वो आए तो उन्होंने कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, कलर सब तोड़ के दिल्ली में उन्हें हर वर्ग का वोट मिला। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी हर वर्ग से है उनको। ना वो ये कह सकते कि उनको बिजनेस क्लास का वोट पूरे तरीके से मिला है, या झुग्गी झोपड़ियों से वोट मिला है, या बिजनेसमैन लॉबी से वोट मिला है, या फिर पूर्वांचलियों से मिला है, या बिहार के लोगों से नहीं, हर जगह। क्योंकि पिछले 10 साल में और खास तौर पर टू बी प्रिसाइज पिछले 5 साल में इनका हाल वही यूपीए 2 की सरकार के हाल की तरह का हो गया है। आए दिन घोटाले बाहर, आए दिन शीश महल, लेकिन अब भी देखिए आप एग्जिट पोल के, ये एग्जिट पोल है बेसिकली, ठीक है, और परसेंटेज हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन अब भी ये बात तो देखनी होगी ना कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं, हाउस वाइफ्स, इस डेटा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हाउस वाइफ्स आज की स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा रख रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरा का पूरा तबका लोकसभा में वोट देता है, विधानसभा में उनके पास पुरुषों के वोट ज्यादा आते हैं, महिलाओं के वोट अभी भी आने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा ना कि मैं तो सम्मान करता हूं सर्वे का, जिसने भी किया। जाहिर है अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग सर्वेस कंडक्ट किए, सबका सम्मान है। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इस समय और आजादी के बाद से हिंदुस्तान में कोई ऐसा दूसरा नेता है ही नहीं जिनके विनेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी महिलाओं के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा हो। लोकसभा में भी और अब तो विधानसभा भी बारंबार अगर आप देखेंगे, हमारा हर जगह जो महिलाओं का वोट शेयर हमें भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां मिला है और यहां पर भी मिलेगा, हम प्रचंड बहुमत से जीते। ठीक है, ये डिसाइसिव लहर है। ऑल आइज ऑन विमेन वोटर्स वायरल हो रहा है। ऑल आइज ऑन विमेन वोटर्स, ये हैशटैग वायरल हो रहा है। तो आप लोग चला रहे हैं, घर के अंदर की बात हो या देश के अंदर की बात, भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी पर लेकिन जस्मिन शाह देखिए, अभी तक फाइनल डेटा आया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बताया नहीं कि विमेन वोटर्स कितने हुए हैं और मेल वोटर्स कितने हुए हैं। अगर वो डिफरेंस जो है वो अगर ज्यादा होगा, महिला मतदाताओं का वोटिंग कम हुआ होगा, तब तो आपको प्रॉब्लम है सर, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है उसको। साहिल, उससे ज्यादा ये है कि पिछली बार 60% महिलाओं ने दिया था, इस बार अपर एज मिलता हुआ भी 50% आपको मिल रहा है। ये तो गिरावट है। मैं एक चीज आपके एग्जिट पोल में पॉइंट आउट कर लूं कि जो टोटल करेंगे आप, तो टोटल 90% के करीब हो रहा है। शायद 10% वोट वहां पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है वो डिफरेंस कितना है। देखिए, हमारा और भाजपा के बीच में कितना डिफरेंस है, करीबन 15 से 16% का। तो आप तो खुद एक सेफोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन उठाया तो मैं उसका जवाब अपने दर्शकों को दे दूं, क्योंकि फीमेल वोटर्स में अगर हम दिखा रहे हैं तो 4% ऐसे हैं जिन्होंने अदर्स कहा, लगभग 4%। तो इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखिए तो महिलाओं में 3% तो कांग्रेस की तरफ गया ही था। और इसी के साथ साथ कांड से
सर्वे आपने भी किया होगा, कई लोग कहते हैं कि हम नहीं बता सकते हैं, वो भी 4.2% है। तो जो 10% फिगर इन नहीं हुआ है वो ये है। तो 16% का जो डिफरेंस है मेरे ख्याल से उस पे सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है। और हमने पहले से देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में अगर कोई तबका सबसे आगे बढ़कर आता भी है, वोट भी करता है, वो दो तबके हैं एक्चुअली, एक महिला है और एक यूथ वोटर है, जिसको अपने शिक्षा की सोच पड़ी है, जिसको आने वाले टाइम में कौन मुझे रोजगार देगा, महंगाई की बात कौन कर रहा है, मेरे हेल्थ की कौन ध्यान रखेगा, इन तमाम जो रोजमर्रा के मुद्दों लेकिन पे एक बात तो आप फॉर्म मानेंगे ना। भरवाया है, एक सेकंड, जो फॉर्म भरवाया आपने 2100 रुपए के लिए, कितने लोगों ने भरा है? फॉर्म कितने लोगों से भरवाया है? 25 से 30 लाख महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ 2 या 3 दिन के अंदर, उसका आप ये मानिए, criteria क्या है? क्योंकि आप मुझे ये भी कॉल मानिए, आ गया था। नहीं तो ये मुझे भी मानिए, कॉल आ गया था, नहीं मुझे देखिए नई दिल्ली सीट पे मैं वोटर है, मुझे फॉर्म कॉल अगर आया महिला भर कि क्या आपने 2100 लेने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान के लिए अभी तक फॉर्म भरा है? अरे यही तो इंटरेस्टिंग ये है। तो अच्छी चीज है। कोई फोन पे पार्टी recorded- अगर वोटर के पास जाके कह रही है कि हम आपके लिए देखिए कुछ चीज लाए और लोग अगर कतार में देखिए, खड़े अभी हैं, महाराष्ट्र में इसका ना, क्या मतलब है कि महाराष्ट्र आपकी में नई-नई क्रेडिबिलिटी चीजें है। निकल रही है। भाजपा ने ये कोशिश नहीं की, अगर भाजपा बूथ लगाती तो कोई लड़ाई नहीं होता आज की स्थिति में सामने। तो ये साफ दिखता है कि महिला वोटर का जो ट्रस्ट है, मैं अपनी बात खत्म पूरी कर करूं, ले, जो महिला वोटर का जो ट्रस्ट है वो आम आदमी पार्टी में बरकरार है। और क्यों ना हो, उनको पता है कि हर महीने अगर कोई 25,000 रुपए, नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, ओवरऑल गैप आप लास्ट टाइम का गैप देख लीजिए, लास्ट टाइम का गैप मेरे ख्याल से 10% था, आज 16% दिख रहा है। 25% का गैप। नहीं 25% का गैप था है, 25% का गैप है, वो गैप घटा है। 16% जो गैप है आपका था और 35% बीजेपी का था। देखिए 15% का गैप था। अब देखिए गैप वो वहीं पे रह गए हैं। 16% का जो गैप है, मैं इसको डायरेक्ट, देखिए ये आंकड़े एग्जैक्ट हमेशा कभी नहीं होता है, लेकिन जस्मिन जी, जो बड़ा फर्क दिख रहा है वो जस्मिन, डिसाइसिव होगा, मेरी बस वही है। एंटी इनकम्बेंसी दिखती है क्या आपको इसके वजह से? देखिए ये गैप कम होना कहीं ना कहीं तो एंटी इनकम्बेंसी है ना, उसी की वजह से है ना। बिल्कुल नहीं, देखिए वो भरोसा नहीं है जैसे पहले था 2020 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी भारी मात्रा में महिलाओं ने वोट किया। ये लोग भाजपा कह रही थी अब तक कि नहीं महिलाओं ने भी हमारे लिए वोट किया, अब ये एक्सपोज हो गए कि नहीं महिलाओं ने वोट नहीं दिया, महिला आपके झांसे में नहीं आई, ना आपकी महिला सम्मान योजना के झांसे पे आई। देखिए शिवम त्यागी, एक सेकेंड, इसके मतलब अगर ये नंबर्स रह जाते हैं महिलाओं में तो आपके लिए मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये साफ इशारा कर रहा है कि महिलाएं एक तरफ झुक रही हैं और वो 50% तक बरकरार है। एंटी इनकम्बेंसी देखिए, उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें कितनी सीटें, 36 सीटें चाहिए, पिछली बार से घटेंगे, कितना घटेंगे। महिलाओं का माइंडसेट आप ज्यादा बेहतर इस तरीके से समझती है, लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरीके से सम अप करना चाहता हूं। महिलाओं के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर हो, थोड़ा सा कम कमाता हो, थोड़ा सा डिलीवरी कम करता हो, ये सब चीजें चलता है, क्या बात बोल रहे हैं? लेकिन उसको अंजना, धोखेबाजी नहीं चलती, वो धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये धोखेबाज है। क्या बोला पंजाब आपने? में मैंने ऐसे कहा बताइए। महिला के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा कम कमाता हो, विश्वास वाला है, थोड़ा सा कम डिलीवरी करता हो, विश्वास वाला हो, शरीर से थोड़ा सा हष्ट पुष्ट ना हो, चलता है, लेकिन धोखेबाज बर्दाश्त नहीं होता है, ये धोखेबाज है। अब इन्होंने 2100 रुपए प्रॉमिस किए थे पंजाब में, इन्होंने धोखा दे दिया। अब दिल्ली की जनता कहती है कि कोई व्यक्ति जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100% डिलीवर किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में कहा 1 करोड़ महिलाओं से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो है वहां पर लाड़की बहना योजना के तहत जो है उनको सहायता दी। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दे रहे हैं, इसके अलावा हरियाणा में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। इन बेचारों को एक ही जगह दी गई थी कि महिलाओं का विश्वास दी, तो नहीं दो, अब धोखेबाज लोग हैं, तो धोखा कर दिया। फ्री बस राइड चल रही है ना, कहीं ना कहीं तो एज मिल रहा है उनको, फ्री बस राइड तो मिल ही रही है ना उनको। मुफ्त बिजली पानी की जब हमने वादा किया तो भाजपा बता दे आपने 20 राज्यों में कहां से आपने मुफ्त बिजली पानी करी? आप विश्वास तो लोग कर ही नहीं रहे, केवल कहने से छोड़ने से तो नहीं होता। हो गई है भाई, जल्दी जल्दी एक एनालिसिस लेते हैं। मिस्टर रागी, क्या समझ में आ रहा है आपको? महिलाओं का अभी भी 50% से ज्यादा, 51% के आसपास आम आदमी पार्टी के साथ टिकना साफ इशारा नहीं है? देखिए इतने ही % वोट कम आने की आवश्यकता थी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, इतने ही वोट कम जाना, वोट चाहिए, इतना ही काफी है। पर उनका बढ़ा नहीं है ना, वो पिछली बार 35 थे। सुनिए मेरी बात। मैं शुरू से ये बात कह रहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपना 4% वोट बढ़ाती है और 4% कांग्रेस ऐड अपना करती है तो इतना काफी होगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए। यदि यहां पर 10% यहां गिरता है और भारतीय जनता पार्टी का पुरुषों में यदि 51% 52% तक जाता है तो आप समझिए
मैंने आपकी सवाल समझ लिया। मैंडेट नहीं आता दिख रहा है ना ऐसे 35% से। देख- और बिहार वाला कहावत है ना, मैंने कल भी आपको कहा था ना, खाइब ना खाए देव छीटब। देखिए मतलब वही मतलब इनको भी नहीं आया, उनको भी नहीं आया, उसका वहां चला जाए, हमको वहां देखिए, का आ अब जाए, मैं उसका अब गिर जाए। जिस बंधु ने भी इसको किया है, मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम ये दर्शकों को बताते रहे, इसका रुझान है नहीं, वोटर का एक कभी क्लियर सर्वे के रिजल्ट है। लेकिन कभी भी वो सर्वे ठीक नहीं हुआ है पहले भी। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, नंबर्स नहीं मैं दे रहे जिक्र हम। कर रहा हूँ, संदीप रागी जी, मैं वोटिंग हम सीट नहीं परसेंटेज दे भी रहे। नहीं हो पाया है पहले भी, इसलिए अच्छा। मैं तो लोकसभा तो भी देखा हूँ यार, संजय जी। यहीं पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, यदि आम आदमी पार्टी का, अरे सुनो, नहीं आम आदमी 400 मैंने इसीलिए कहा ना कि वहां भी ठीक नहीं निकला था। मैं सिर्फ अब इतना देखिए, कह आप रहा हूँ लोग कि एक दूसरे पर मत बोलिए, वरना आप भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे आशुतोष जी। जल्दी से हरियाणा नंबर हटा छत्तीसगढ़ में बना ये तो रहे थे, 400 पार राजस्थान कह रहे में थे, बना 300 नहीं, ये 400 मैं तो पार कह सिर्फ रहे थे। इतना कह रहा हूँ कि 10% यदि महिलाओं का वोट कम रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, और पुरुषों का यदि 15% वोट यदि एक बार जरा तो ये भारतीय जनता पार्टी संगीत रागी जी जरा एक बार देख लेते हैं। नंबर आ गया है, नया नंबर आ गया है। एज वाइज क्या है देख लेते हैं अंजना। जल्दी से नंबर्स दिखाइए, क्योंकि देखिए हर श्रेणी में हम आपको पहले जो ये नंबर्स दिखाने वाले हैं, उसमें हर श्रेणी में आप ये देखिए, किसको कितने यंग लोग जो है 18 से 22 साल तक के जो यंग वोटर हम मानते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ 46.7%, 40.7%, 7% का गैप है। कांग्रेस शायद वो गैप भर रहा है, 6.9% कांग्रेस को यंग वोटर्स दे रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? मतलब इसमें उसके बाद से 23 से 35 साल में अगर आप जाइए तो देखिए 40% के आसपास बीजेपी के साथ है, तो 45% क्लियर एज आम आदमी पार्टी को, लगभग 5 से 6 मतलब यंग लोगों में आम आदमी पार्टी का बोलबाला है। जैसे ही आप बड़े हो जाएंगे, हाँ, 36 के ऊपर 7.4% अगर आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ। मैच्योर होते हैं, रुकिए, जैसे ही आप मैच्योर होते हैं आम आदमी पार्टी से 36 से 45 साल वालों में भी 44% अगर बीजेपी के साथ है, तो 40% आम आदमी पार्टी के साथ, 6.1% कांग्रेस पार्टी के साथ। तो यहाँ पर बीजेपी बाजी मार लेती है, यानी युवाओं का जो दम आप शिवम त्यागी भर रहे हैं, वो यहाँ पर फिसलता हुआ दिख रहा है। कम उम्र के लोगों में 35 साल तक के वोटर्स में क्लियर मैंडेट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सी वोटर के सर्वे के हिसाब से, हम बार बार आपको बता दें, 8 तारीख का इंतजार है, 36 घंटे का इंतजार है, ये सर्वे है और ये सी वोटर का है। हाँ, और ये सी वोटर का सर्वे है, एज इट इज हम आपको दिखा रहे हैं। 46 से 55 थामिए 46 से 55 साल में भी क्लियर एज है आपके पास। 48% आप आगे हैं, और 37% पर वो है, 7% के आसपास कांग्रेस पार्टी है। वैसे ही 55 प्लस पे अगर आप देखिए, तब तो मार्जिन और भी साहिल बढ़ जाता है, लगभग 50%। मैं पढ़ दूं आप एक पैटर्न नहीं देख रहे हैं कि जैसे ही उम्र बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। आप मानते कि जैस्मिन साहब। युवा वोटर बेवकूफ है, मतलब आप ये समझते हैं कि देश के मैंने युवा ये नहीं कहा। 35 साल से कम है तो मैंने आपकी ये नहीं- बुद्धि नहीं है। अरे भाई, मैंने ये अरे भाई नहीं साहब कहा। ऐसा मत बोलिए, मैंने ये लोग कहा लोग कि नाराज, समय प्रोफेसर के साहब साथ आपके इतनी स्टूडेंट नाराज हो mature जाएंगे। रही है। हमारे प्रोफेसर साहब, स्टूडेंट हमसे नहीं नाराज आप होंगे। देखिए, उन्होंने कहा है देखिए, कि आम आदमी अंजना पार्टी जी, के खिलाफ वोट अंजना करके जी, आए हैं। भारत बदलाव एक के लिए युवा वोट- देश है। मैंने आज क्लास में बाई हमारी ने पूछा, अधिकतर नहीं, आबादी नहीं, ना। हमारी मैंने अधिकतर क्लास में पूछा कि तुम लोगों में से कितने लोग आम आदमी पार्टी के लिए, मुझे लगा कि मुश्किल से 5% उसमें होगा जिन्होंने वोट किया होगा आम आदमी पार्टी वो आपके सामने नहीं बताएंगे। एक सेकंड एक सामने राइटर नहीं दे दे। मुझे उम्मीद है कि आप इतना तक ही क्लास में करते हैं, क्योंकि कम से कम एक प्रोफेसर हैं, और मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिकल अरे भाई, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन सब कोई जानता है क्लास में, ऐसा नहीं है कि अरे नहीं आजकल जानता आप है। युवाओं को इतना कमजोर मत समझिएगा। लेकिन भाई, प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कहते हैं ना कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, संजय कुमार जी, शिवम त्यागी इसीलिए बैठे हुए संजय हैं कुमार यहाँ जी, पर। आपकी रीडिंग क्या है इसमें? अरे रागी जी के बारे में क्या कहा जाए, कई बार होता है ना, लोग अच्छा करने निकलते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो मामला हो रहा है। देखिए, उम्र और बुद्धि से इसका लेना देना नहीं है, लोग एक पसंद है, एक फैसिनेशन होता है, और उस हिसाब से करते हैं। संजय जी, ये जो डेटा अभी सी वोटर का हम दिखा रहे हैं, तो ये बोल स्टैंडर्ड पैटर्न पर है। आम आदमी पार्टी युवाओं में ज्यादा पॉपुलर है, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि एज बढ़ता जा रहा है, तो आम आदमी पॉपुलैरिटी गिरती है। ये पहले के चुनाव में भी देखने को मिला, भले ही 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत था, 54% था। आपको उसी अनुपात में फिर युवाओं में ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड पैटर्न है, मेरे लिए कोई अचंभित होने की बात नहीं है। ऐसा ही पैटर्न हमें पिछले चुनाव में भी देखने को लेकिन संजय जी, एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए महिला वोटर्स को लेकर भी। जो गैप घटा है, क्या ये नुकसानदेह साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि अब तक उनको बड़े गैप की आदत थी, 25% का गैप था, और इस बार दोनों के वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। 15% का गैप। 15% का गैप आज की स्थिति में, पहले 25% नंबर्स आपने देखे थे संजय? नंबर्स देखे थे आपने उसमें। हाँ, बिल्कुल। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर महिलाओं का
वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में कम गया है पिछले 2020 की तुलना में, क्योंकि गैप घटा है। पिछली बार 25% गैप था, इस बार वो घट के 15% हो गया। तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को इसका फायदा। आशुतोष जी, देखिए, इसमें जो फिगर इंपॉर्टेंट है वो फिगर इसलिए है क्योंकि जो पुरुषों के बीच में जो गैप है वो 15% आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में, महिलाओं में 15% का गैप आम आदमी पार्टी के फेवर में है। लेकिन अगर आप दिल्ली का जेंडर रेशियो देखेंगे, जहां पे वो स्क्वीड 1000 पे 863 महिलाएं हैं, तो ये 15% का गैप अगर है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा पुरुषों ने वोट किया है, महिलाओं की संख्या कम है। गैप उतना होने के बावजूद भी टोटल वोट अगर आप निकालेंगे तो हो सकता है बीजेपी को ज्यादा पड़ जाए। एक इंटरेस्टिंग, ये इस डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये मेरा अपना एनालिसिस नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें ना, तो पॉपुलर वोट उड़ीसा में खास करके बीजेडी को ज्यादा हुए थे, लेकिन सीट्स उनकी कम हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को पॉपुलर वोट्स, टोटल वोट्स कम मिले थे, लेकिन उनकी सरकार वहां पर बनी थी। अगर दिल्ली में ये हो गया, हरियाणा में भी वोट परसेंटेज आप देखिए अलग है और सीटें अलग है, तो हरियाणा में अगर दिल्ली में इसी तर्ज पर चला जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जसमीन शाह, सिर्फ महिला वोटर्स में आप आगे बढ़ने से नहीं होगा, आपको वो भी देखना पड़ेगा कि किसने कितना वोट किया हुआ है। देखिए, दिल्ली में 2-3 ट्रेंड्स हमेशा कायम रहती है और मुझे ये ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रही है। पहले बढ़ चढ़ के युवा वोट जाता है आम आदमी पार्टी के फेवर में, यहाँ पे भी दिख रहा है। आंकड़े पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े में कई सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। दूसरा महिला वोट है, और तीसरा जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है, और वहां पे मैं कहता हूं जेंडर कोई और चीज नहीं मायने रखती। वहां पे अगर वृद्ध भी है, कोई सीनियर सिटीजन भी है, पुरुष भी है, सारे लोग आम आदमी पार्टी को फेवर करते हैं क्योंकि तभी तो घर चल रहा है। अगर 25,000 रुपए का कोई पार्टी आपको फायदा पहुंचा रही है जो भाजपा एक भी राज्य में नहीं कर पाई है, तो वो क्यों ना दे आम आदमी पार्टी को वोट। मुफ्त बिजली मिल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिल रही है, तो ये लोग जानते हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी इतनी बहुमत से वापस चलता आती भी है। नहीं है। मैं तो निजामुद्दीन वाला देखती हूँ क्योंकि वो रास्ते में मेरे आता है, चलता ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक। आप मोहल्ला क्लिनिक ऐसे ऐसे आप अंजना जी कह रही हैं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। 2 करोड़ लोग, ये आधिकारिक डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, 2 करोड़ पेशेंट्स दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में हर साल जाते हैं। मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज और मुफ्त टेस्ट की सुविधाएं मिलती है। भाजपा एक राज्य बता दे जहां पे इनके इतने वोटिंग हो गई, जो पैटर्न है उसको एनालाइज करें। मैं पैटर्न में एक चीज कहना चाहता हूं। अच्छा चलिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2030 के लिए तो बेहतर है, लेकिन थोड़ा जल्दी है क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। आप बेकार में अब डेटा दे रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं। दूसरा, स्टैंडर्ड पैटर्न, अगर डेटा की भी बात करें, जब अरविंद केजरीवाल की आंधी बताई जाती थी दिल्ली में 2015 में, भारतीय जनता पार्टी तब भी 32% वोट शेयर के साथ थी, आप 54% के साथ थे। सीट मैटर करता है शिवम, अभी भी ये सब नहीं, मैं आगे भी आता हूं, अभी मैंने सीट बताया पर ही ना आ रहा हूं, सीट पर ही आ रहा हूं। हाँ। 2020 में आपका वोट परसेंट बढ़ा, घटा, हमारा 5% बढ़ा। अगर हम उस स्टैंडर्ड से भी वोट शेयर बढ़ते हैं, और तब तो आप नई नवेली अजब अलबेली पार्टी थी, भ्रष्टाचार आपके ऊपर नहीं था, शीश महल आपके ऊपर नहीं था, शराब पॉलिसी आपके ऊपर नहीं था, और इस देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे करप्ट थे। आज ये इतना सारा बैगेज आप लेकर बैठे, जब स्टैंडर्ड हालात में भाजपा का 5% वोट शेयर बढ़ा तो आज आप लगाइए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, पवार लेके बैठे हो, और एक और चीज, दिल्ली में विश्व शर्मा लेके बैठे हो, ये हरियाणा का रिजल्ट नहीं देखा, अब देश के तमाम भ्रष्टाचारी आपको पाक साफ बोलते आंकड़ों पर आते पेंशन हैं। मंच बताओ। अरे चलिए, आंकड़ों पर आते हैं, आंकड़ों पर आते हैं। कर दो प्लीज, लड़ने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जो भी आया है लैंडस्लाइड ही ऐसे जीत कर आया। मैं फिर से कह रहा हूं, खास तौर पर 2008 में कांग्रेस 40% पे थी, सीधा 9% पहुंची। आज इनका भी हाल यही होना है, और उससे भी बुरी स्थिति में ना पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी आपको टोकरी सामान्य वर्ग में अब हम देख रहे हैं, हम आपको अलग अलग सेक्शंस में भी दिखाएंगे, लेकिन सी वोटर का ये सब इशारा कर रहा है कि जो सामान्य वर्ग है उसमें लगभग 60% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, वहीं 30% के आसपास आम आदमी पार्टी के लिए वोट गया है, और 3.5% ये सामान्य वर्ग, कास्ट में जब हम देख रहे हैं। क्योंकि जब आप एससी, ओबीसी, मुस्लिम मतदाता को भी हम दिखाएंगे आपको, अभी हम आपको सामान्य वर्ग दिखा रहे हैं। सामान्य वर्ग में देखिए बीजेपी को क्लियर एज मिल रहा है, और ये तो वो तबका है संजय जी जो हमेशा इनके साथ रहता है, तो वो तो उसी तरह से इंटैक्ट दिख रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमेशा से अपर कास्ट का वोट उनकी तरफ जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, कोई दूसरा राज्य हो, तो कोई आश्चर्य की, इसमें कोई आश्चर्यजनक आंकड़े है ही नहीं। अब मुस्लिम वोट हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम वोट में आम आदमी पार्टी 63% पर पहुंची है, तो ये भी दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार से मुझे लगता है गिरावट है, और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट बहुत ज्यादा गिरावट मतदाता का मिला है, बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 4 से 5% वोट पड़े थे मुस्लिम समुदाय के, बीजेपी को भी 12.7, 12.7%। ये भी एक बहुत बड़ा
जंप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आशुतोष, किस वजह से ये जंप हुआ हो सकता है? आम आदमी पार्टी और ओबीसी बीजेपी भी आ में गया, ज्यादा ओबीसी भी आ गया, ओबीसी भी आ गया। ओबीसी भी भारी तादाद में लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखिए, और बीजेपी इसके का बाद ये हमेशा सा बेस विधानसभा रहा है। में अगर वो 49.3 यानी 49.3% बीजेपी की तरफ गई है और सिर्फ 38% आम आदमी पार्टी की तरफ, तो ये भी बहुत बड़ा इशारा है। हालांकि माना जाता है कि जो कास्ट वाला इक्वेशन है वो सब बहुत ज्यादा दिल्ली में नहीं चलता है। देखिए अगर आप सीएसडीएस का 2020 का पोस्ट पोल सर्वे से अगर कंप्लीट करेंगे तो अपर कास्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ओबीसी में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 5-7%, 8% का था, लेकिन ये जो अपर कास्ट में 30% का डिफरेंस, शेड्यूल कास्ट का भी दलित मुस्लिम वोट वाला भी आ देखिए गया ना, है। अगर 83% से 63% हो गया, और जो डेटा है वो एक बार नंबर आशुतोष ले लेते हैं। देखिए 11 सीटों पर मुस्लिम वोट घटा। शेड्यूल कास्ट नंबर अगर हम देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी को 46.9% और बीजेपी को 37.9%। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी यहां पर बढ़ता हुआ 6.9% यहां पर बढ़ रहा है। पिछली बार 69% अकॉर्डिंग टू सीएसडीएस जो एससी दलितों को था। नहीं, वही मेरा सवाल है कि देखिए कांग्रेस मुस्लिम समुदाय में, एससीज में 69%। 72% अगर आप देखिए तो सीएसडीएस का ये 72% आम आदमी पार्टी की तरफ से जाटव गए थे, और जो वाल्मीकि समाज के हैं वो 65% गए थे। संजय जी, आप ही का सारा डेटा हम लोग कोट कर रहे हैं, तो भाई दिखाइए, हम लोग बोल रहे हैं, आवाज हमारी सुनाइए, चेहरा उनका दिखाइए, क्योंकि ये सारा श्रेय लोकनीति सीएसडीएस को जाता है। सिख समुदाय जो आम आदमी पार्टी का एक तरीके से बैकबोन माना जाता था, 49.1% अभी भी उनके साथ में पूरी तरीके से नजर आता है। 15% का फर्क करीब बीजेपी को 34.4%, कांग्रेस वहां पर 2.6। मेरे ख्याल से पंजाब की जो गाड़ियां यहां पर दिख रही थी उसका असर कहीं ना कहीं अभी भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है यहां पर। लेकिन सवाल अभी भी वही है आशुतोष, जल्दी से आप अगर खत्म करें उसके बारे में। मुसलमानों के को लेकर 83 से 63 घट गया है। भारतीय जनता जो आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह हुई कि नॉर्थ ईस्ट राइट्स के बाद से जो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, कन्विक्शन नहीं दिखाया, कन्विक्शन नहीं, स्टैंड भी नहीं लिया, और दंगे के दौरान, दंगे के बाद रिहेबिलिटेशन में भी उस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट जय बजरंगबली ट्वीट कर रहे थे। और इसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने अपने आप को प्रो हिंदू पार्टी बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ जब ताहिर हुसैन का नाम आया तो आपने इमीडिएटली उसको पार्टी से सैक कर दिया। तो देखिए एक तबके के अंदर एक होता है, जब हम मुसीबत में, जब हम मुसीबत में, तो जब हम मुसीबत में थे, आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो उसमें विचलन है। इसलिए 83 से 63 आना, और पूरे चुनाव के दौरान मैंने कई बार इस बात को कहा कि कांग्रेस उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस जीत नहीं रही थी इसलिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ गई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, खासतौर पर जंगपुरा की सीटों में आपसे कह रहा हूं, जहां पे तबलीग जमात मरकज का था वहां पे, और मरकज के उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, बातें भी आई कि इन लोगों ने फैलाया, दरअसल उसका भी नुकसान इनको हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू जो है वो किसी काम का नहीं, इमोशंस रूल एक ओवर रिएक्शन लॉजिक। जैसे आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मतलब एक कॉन्शियस दूरी बनाना मुस्लिम मतदाताओं से, मैं तो सीधा कर रही हूँ, मैं इधर उधर का लाग लपेट नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम मतदाता से जानबूझकर दूरी बनाना ताकि बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आप मतलब मुकाबला कर सके, क्या ये आपको भारी पड़ा? शाहीन बाग के मैंने कल बात की है कई लोगों से, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं आए, हम लोगों को बड़ी नाराजगी है। और यही एक बार आ जाते तो हम सारे वोट नहीं, और यही बात जो है ना दलित वोटों को भी लागू होती है। देखिए आपने क्या किया गौतम जी के साथ में, आपने जाके क्यों नहीं कोट किया कि भाई ये तो अम्बेडकर ने कहा था, आपने तो उनको दरकिनार कर दिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस, जब आपको लगता है कि ये भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर। साहिल जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन ये जो आपकी विचार हो सकती है व्यक्तिगत कि हमने किसी समुदाय का साथ नहीं दिया, लेकिन ये कतई भी सच नहीं है। अब ये आशुतोष जी पता नहीं ये क्यों भाजपा का फेक नैरेटिव फैलाते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों के समय आम आदमी पार्टी चुप रही है। अगर कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी, वही हो रहा है जो पहले भी इन्होंने किया। मैं बात कर लूं, अगर कोई भी पार्टी ने दिल्ली दंगों की खिलाफत करी, आप मान के चलिए घंटों के अंदर हमारे सारे लोग अमित शाह जी के घर के बाहर और एलजी साहब के बाहर हम धरने पे लगे रहे। हमारे सबसे अगर कोई पहला नेता गया उस एरिया में, वहां के पुलिस स्टेशन का दौरा किया, वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनसे पूछिए कि कांग्रेस ने क्या किया जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, भाजपा के लोग क्या कर रहे थे, अपने घर पे बैठ रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, केवल आम आदमी पार्टी जमीन पे थी।
और जिस तेजी से जस्मिन शाह, रिहैबिलिटेशन का काम हुआ, जस्मिन शाह। ये ऐतिहासिक था। नहीं, दिनों के अंदर लोगों के एक सवाल मुझे रिहैबिलिटेशन हुआ पूछना था, है। तो जनता जानती है। जस्मिन देखिए, शाह। आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी सभी समुदाय के लिए काम करती है। ठीक है, मुझे लगता है जस्मिन एक बार शाह। आशुतोष रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि आशुतोष जी हाँ, पर उनको उन्होंने ये बहुत- किया हुआ है। हाँ, हाँ, मतलब अधिकार है। आशुतोष जी अपनी बातें इतने दिन से कह रहे थे और एक बहुत ड्रम लेके पानी का इन्होंने आपके सारे काम पर डाल दिया है। मैंने कांग्रेस ये हम लोग को दुख लग रहा है सर। जैस्मिन और आम आदमी पार्टी की राय है, मैं उस राय का सम्मान करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता आप पार्टी फेक वाले नैरेटिव यही चला बात रहे हैं, कहेंगे ऐसा कि बोला, आप फेक आपका नैरेटिव प्रतिक्रिया चला रहे हैं। फेक नैरेटिव चला रहे हैं, बोला। अच्छी बात है, ये इससे तो साफ होता नहीं, कम से कम आम शहजाद आदमी पूनावाला पर तो पार्टी हो या आप खुद भारतीय पढ़ते जनता थे। पार्टी या कांग्रेस जैस्मिन हो। शाह, अभी आपका- कुछ दिनों पहले कांग्रेस वाले मेरे पर आपका सॉफ्ट कॉर्नर है कि खत्म ही नहीं होता है। मतलब ये पूनावाला से तो आप मतलब लगता था कॉलर वालर आप की तो लड़ाई आप तो होगी। जानती नहीं, ये जो पहली सी मोहब्बत होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। संजय नहीं, जी मैं तो कबूल करता, बहुत सारे लोग कबूल भी नहीं करते नहीं, हैं। संजय जी चलिए, जस्मिन शाह जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन जब बात तो दिख रही है ना, देखिए बीजेपी ने अपना जो कोर वोटर है वो अभी भी अपने साथ में बनाए रखा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर था, जैसे वन साइडेड मुस्लिम समुदाय, एससी समुदाय, जो भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होता था, वो आज की स्थिति में फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी विधानसभा में। कैसे देखेंगे आप इसको संजय जी? देखिए, जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है उसके हिसाब से कोर वोटर तो अभी भी उनका मुस्लिम वोट है, कोर वोटर दलित फिसल वोट रहा है है, उनका बोला कोर वोटर, लेकिन फिसला है। और फिसलन का कारण बहुत साफ है, सब समुदाय में गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये आकलन है, लगभग इस आकलन के हिसाब से तो यही लग रहा है आम आदमी पार्टी 4-5-6% से पिछड़ रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी स्लिप कर रही है, सभी समुदाय में स्लिप कर रही है, मुस्लिम समुदाय में वोटरों का वोट का कटना भारी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि पिछले सर्वे में, पिछले चुनाव में लगभग 83% वोट मुस्लिम समुदाय का आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। 20% की गिरावट, जो एवरेज गिरावट से कहीं ज्यादा है, तो भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। संगीत रागी। देखिए, मुझे 2-3 चीजें जो जानकारी में आई है। एक तो पहली बात यह है कि इस मुस्लिम वोटर इसलिए बहुत टर्नअप कम आप तो किया खुश है, होंगे ना कि मुसलमान आपको वोट दे रहे हैं। जैसे वो सुनिए। आंकड़ा आया तुरंत लपके वो टर्नअप हमको कम बोलना किया है टर्नअप उनका, इसलिए क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम्स के बीच में ये फियर था कि यदि हम जाते हैं पोलिंग बूथ पर और यदि पकड़े जाते हैं तो हमको कितने मैं ये नहीं कहता, आंकड़ा मेरे पास नहीं है इस ढंग से, लेकिन ये भी एक इतना बड़ा फर्क है। सुन लीजिए, मेरे सुनिए तो सही, आप देखिए ना, तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं उनको घूमने क्यों दे रहे हैं? पकड़िए ना आप, वोट सुनिए के लिए ना, आएंगे तभी पकड़िएगा। मैं तो कह रहा हूँ बल्ली मारन, जैसे हमारे अरे लोगों भाई को आप जहाज से पहले, भेजा गया ना, बेड़ियों के तले, अरे बेड़ियों भाई के तले सुनिए भेजिए तो आप। सही, अब तो खत्म हो गया बेचारा, शिवम ठीक कर रहा था, कल के परसों के बाद आप दिखेंगे नहीं, अरे भाई साहब, परसों के बाद आप दिखेंगे इतने नहीं। रोहिंग्या अगर घूम रहे दिल्ली मैं आपको में, बताऊं, बेड़ियां डालिए और जहाज में भेजिए, अरविंद अगर ताकत है। केजरीवाल के फरेब डिमांड पॉलिटिक्स कीजिए, को मांगिए, दिल्ली की ये जनता ने डिबेट जवाब हम 8 तारीख को दिया। करेंगे। मैं इस पे जासमीन नहीं, के नहीं, साथ हूँ। हथकड़ी लगाइए, आप बेड़ी तो लगाइए, जाइए, 40 आप घंटे तो तक देश खाना से मत बहुत दीजिए। प्रेम है सुनिए, आपको। सुनिए, कल से तो कल शुरू कर बेटियों को- दीजिए। चलिए कल उस से पर करिए, मेरा डिस्कशन चीज करिए। मुझे नंबर बात पे आ करने जाए। दीजिए। अरे नंबर पे अरे आइए। पहले तो उनको पहले ये बताइए बीजेपी को डिपोर्ट करने में भी अच्छा, आपके अरे, पाँव अच्छा, आप कांपने ट्रम्प ने लगे। तो- संगीत रागी। शर्म आनी चाहिए ट्रम्प आपको। ने 15 दिन के अंदर कर दिया, आप 10 साल भी नहीं कर पाए। बोलने दीजिए। संगीत रागी, मैं- संगीत रागी, मुझे अरे बताइए ये 12.7 कहां से आ गया वापस? मुझे तो लगता है ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 12.7% वोट आया है मुसलमानों का, आ सकता ये है। असंभव है। अच्छा। ये मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यदि लगता हो कि मुस्लिम वोट मिलता है, अरे मिल रहा है ना, तो लेकिन ये मैं तो इसलिए शुरू से अभी कह रहा हूं। सर्वे है, अभी ऐसे सर्वे। बहुत सारे सर्वे। ऐसे सर्वे दिखाते सर्वे, हैं, सर्वे। CSDS भी ऐसा सर्वे दिखाते रहा है, और ये सारे सर्वे जो है मेरी नजर में मुझे कहीं भी ऑथेंटिक सर्वे नहीं लगते संजय जी, हैं कि मुसलमानों का कोई यकीन नहीं हो रहा कि 13% बीजेपी का वोट पार्टी को मेरा ऐसा आकलन है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा के बूथ वाइज मेरे पास वोट का आंकड़ा है, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ वाइज मेरे पास आंकड़ा है, और मैंने देखा है कि 0 वोट मिले हैं, ठीक है, शिवम 3 जी, अभी वोट कुछ मिले कहें। हैं, 5 वोट मिले हैं, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये 12.7% का जो वोट का आंकड़ा दिखा रहा है। एक और सर्वे ने 11.3 दिखाया था, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। और इनको जो कम मिला है, आम आदमी पार्टी को कम मिला है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रति और असीउद्दीन ओवैसी के प्रति ये जो वोट है वो अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल। वो भी अंतर दिखेगा। ठीक है, मतलब ये प्रेडिक्शन है। ठीक है, शिवम त्यागी जल्दी से जी। आशुतोष जी के लिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनको जो है अभी एकदम हाथ पानी लेकर चढ़ गए थे, वो कभी रोज शेर बदल जाता है, है कभी कि आप लोग तमाम ये रात करते हैं। नहाया वो शहर बारिश में,
वो रंग उतर ही गए जो उतरने थे। वो आदमी, जिन लोगों ने बेचारों ने 4 महीने से दिन रात आम आदमी पार्टी के साथ मेहनत की, वो 1 सेकंड उन्होंने एक शब्द बोल दिया आम आदमी पार्टी के साथ, तुरंत उनके ऊपर उल्टा चढ़ गए। मैं मानता हूं कि आप किसी के साथ रह ही नहीं सकते, अरे और ये बिल्कुल सच बात है। हिंदू मुस्लिम क्या, चांदनी चौक में वहां जमा मस्जिद के पास उस दिन भी तो आप आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को एज है, आम आदमी पार्टी को चुनावी एज है, यही अभी चुनाव खत्म हुआ है, एक बार देखते हैं अरे किसको जब कितने उन्होंने वोट खुद ही पड़ते हैं। इकरार कर लिया है कि पहली मोहब्बत है, तो वहां से पत्थर भी इनको फूल लग रहे हैं, तो उनको लगने दीजिए। आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? आइए जल्दी से इकरार इनकार उनका चलता रहेगा, वहीं रहेगा। जल्दी से ये दिखा देते हैं। छात्र बेरोजगार, छात्र बेरोजगार, एक सेकंड बड़ा इशू है, इस पर बात करते हैं। छात्र बेरोजगार, इसमें जब आप देखिए तो 45% से ऊपर लोग बीजेपी के साथ हैं और 41% आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। वहीं गृहिणियों में अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस है, 51.5% आपकी तरफ और वहीं पर बीजेपी की तरफ सिर्फ 32। मजदूर वर्ग अगेन एक बार आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़ा दिखता है, 51.8% और 31% मजदूर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये सी वोटर के आंकड़े बता रहे हैं। उसके साथ आप देखिए कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में 51.9%, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में 49.1% यानी 50% करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और सरकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग और वो बाकी जो टैक्स वैक्स का ये सब बताया गया था, उसका असर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मजदूर और एंड हाउसवाइफ्स यानी गृहिणी, ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ, और बाकी बेरोजगार या बाकी कारोबारी या बाकी सारे साहिल, ये जो व्यापारी वर्ग है, जो कारोबारी है, वो आमतौर पर लोकसभा में बीजेपी के साथ रहता था, विधानसभा में आम आदमी केजरीवाल की तरफ जाता था। लेकिन अगर ये अभी इस बार इंटैक्ट रहते हैं तो ये भी एक बड़ी सफलता होगी। और बेरोजगारी के इतने मुद्दे उठाए थे। संजय जी, आपको ये दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आपने भी कहा, शुरुआती लाइन आपकी इधर उधर जाने के बाद यही थी कि बीजेपी को आपको एज दिख रहा है। ये सही होता दिख रहा है क्या? नहीं, बीजेपी को तो एज, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मतलब जब से एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी को एज है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखें, अगर किसी पार्टी को मजदूर वर्ग में इतना बड़ा लीड हो और गृहिणी में इतना बड़ा लीड हो, और दोनों में कम से कम 20% की लीड है, और ये इनकी तादाद बहुत बड़ी है दिल्ली के वोटरों में, तो शायद, क्योंकि अभी पूरे आंकड़े हमारे सामने नहीं है, तो शायद मामला बहुत क्लोज हो सकता है। मैं बहुत दिलचस्पी रख रही थी कि अगर पूर्वांचलियों का कोई नंबर हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन मजदूर वर्ग अगर हम देखें, नहीं, फिर आप एक स्टीरियोटाइप को मत स्टीरियोटाइप नहीं कह रहा हूं। हर वर्ग में है पूर्वांचल से आए हुए लोग, वो यहाँ पर तमाम अधिकारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी काम करते हैं, हर वर्ग में है, कारोबारी भी हैं, और उनका योगदान अगर आप देखिएगा, साहिल, आप हमेशा कमजोर नफ्स पे हाथ रखते हैं, तो फिर अच्छा चलिए कारोबारी के बारे में तो बात कर लेते हैं। वो तो वर्ग बड़ा है, लेकिन सिर्फ मजदूर वर्ग में मत कहिए, हर राज्य से लोग आते हैं, पूर्वांचली भी मेहनत करते हैं, उतना ही अन्य राज्यों के लोग। गरीब वर्ग जो आप अब तक आम आदमी पार्टी इस पैनल पे 7 में से 3 है वहां से। हाँ, और इस पैनल में 7 में से मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कितने लोग हैं पूर्वांचली? हाथ उठाइए। जो ये पैनल पे बैठे हुए, साहिल भी हाथ उठाएंगे। रहते मुंबई में है, पूर्वांचली है ना, आप यूपी के ही है ना? मैं नहीं, यूपी का नहीं, मैं मुंबई का हूँ। मुंबई के ही है। चलिए, वोट आपका वहाँ पर है। चलिए, सवाल ये है कि यहाँ पर भी है, तो हर वर्ग में, हर तबके में, ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर वर्ग में आपको पूर्वांचली दिखेंगे, जो 30% दिखता है। लेकिन फिर मेरा कहने का मतलब ये था कि बेसिकली जो मजदूर वर्ग है या जो गरीब तबके का वर्ग है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है या बाकी आउटर दिल्ली में खास करके हम देखते हैं, वो आज की स्थिति में भी आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। लेकिन जो बाकी लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ रामलीला मैदान के वजह से जुड़ रहे थे, वो धीरे धीरे उनके साथ दूर जा रहे हैं, अगर हम माने कि ये जो नंबर से वो सही लेकिन वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े थे ना, इंडिया और अगेंस्ट दोनों चला गया, करप्शन रह गया, तो लोग कहाँ रह जाएंगे? 10 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज स्थिति कह रहे हैं। आपको 8 तारीख का वेट कीजिए, दावा मत कीजिए। बिल्कुल ड्रामा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यकीन मानिए, 8 तारीख को इनको ही बुलाएगा, ये सारे शब्द इनको वापस लेने में ज्यादा मजा आएगी। नहीं है, ये सारे शब्द इनको वापस लेने होंगे 8 तारीख को। इस आंकड़े में ये देखना पड़ेगा कि से जो ये तबका है जिसे आप कह रहे हैं मजदूर तबका, उसमें से कितना वोटर टर्नआउट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है कि कितना वोटिंग एग्जिट पोल में आपको आ रहा है, कितना टर्नअप हुआ है, उनका कितना % वोट किया है। तो इस बार ऐसे नहीं, पुलिस खड़ी है, नहीं, इस बार मैंने बैरिकेडिंग की जा रही है, करने दी। इस बार जो जिसको आप अपर स्टेटा कहते हैं, या आप कह रहे हैं कि
जो मिडिल क्लास है, उसका वोटर टर्नआउट जो है वो पिछली बार से बहुत ज्यादा हुआ है। कॉलेज में 65%। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, डेटा है आपके पास? नहीं, मेरे पास डेटा जो आंकड़े निकल करके आए हैं उसी आधार पर। आपने वाजिब सवाल किया है, लेकिन हम इसी सर्वे के आधार पर कह रहे हैं सर। ऐसा कोई डेटा नहीं है। नहीं, इसी सर्वे के आधार पर आप conventional data ये देखिए, कहता है कि upper class affluent class कम वोट करता है, गरीब मजदूर ज्यादा करता है। कारोबारी, सरकारी कर्मचारी, देखिए, ऐसा है। प्राइवेट में काम देखिए, ऐसा करने है। वाला, देखिए, ऐसा ये है। सब कौन है? उस दिन हमने हीट मैप दिखाया था। आपने डेटा हमसे पूछा, संगीत मैं तो रागी, इसी डेटा पे बात कर रहा हूं। संगीत रागी, देखिए डेटा पर बात करते हैं। उस दिन हमने हीट मैप दिखाया था कि वोटिंग परसेंटेज कहां पर कितना है। उसमें साफ नजर आता है सेंट्रल दिल्ली में अफ्लुएंट इलाके हैं, अगर गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। सेंट्रल न्यू दिल्ली, वो सब इलाके में कितना परसेंट वोटिंग था। आप आउटर दिल्ली में देखिए, हर जो नंबर्स वहां पर दिख रहे थे, 6 बजे के बुलेटिन में मैंने नंबर्स दिखाए हैं। मैंने 10 सीटें ऐसी निकाली थी जो हायर इनकम ग्रुप वाली हैं और 10 सीटें ऐसी जो लोअर इनकम ग्रुप वाली है। एक बार वो दिखा दीजिए, क्योंकि वोट प्रतिशत में ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके 10 सीटें हमने निकाली। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये वाला नहीं है, वो जो डेटा 6 बजे में चला उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर चाहे वो अफ्लुएंट क्लास हो, चाहे वो गरीब तबका हो, साहिल, सब जगह पर -4 -3। और डेमोग्राफी बदल रही है ना, हर जगह पे आपको हर तरीके के लोग दिखने लगे हैं। और मेरे ख्याल से डिलिमिटेशन के बाद तो और भी डिफिकल्ट हो साहिल, गया। तो और भी खतरनाक होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यदि इतना ज्यादा वोटिंग परसेंट उनके पक्ष में है और बाकी एवरेज जो हो रहा है, जो उनको 54% आता था, उसमें यदि कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि वोटिंग उनके वोट जो है कम होना। ये देखिए, अमीर वर्ग की मुस्लिम बहुल बहुल सीटें जो है वो हमने दिखाई थी। नई दिल्ली सीट देखिए, नई दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित है, वो सीट पर 4% का गेन छोड़कर एक और सीट है। वरना हर जगह पर, चाहे जंगपुरा हो, जंगपुरा में घटा है, सब जगह। ग्रेटर कैलाश जहां से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ते हैं, वहां पर जंगपुरा में -5% किसका वोट घटा है? ऊपर है कस्तूरबा नगर, ये रोहिणी में भी घटा है। बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, वरना ज्यादातर इन 1% सीटों का पर फर्क। सब पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। -5, लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली कैंट में 14% का गेन हो गया है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। कमीशन का फाइनल डेटा आ गया? नहीं, अभी फाइनल डेटा नहीं है। जो आज शाम उन्होंने 5 रात को बजे तक बताया का था। डेटा है, आज शाम 5 बजे तक का डेटा। ये हम आपको बता दें, ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं आज शाम यानी 7 तारीख को 5 बजे तक का डेटा है। अगला दिखा दीजिए, जो गरीब तबका है, वैसी जो सीटें हैं उनमें आप देखिए -4 सुल्तानपुर माजरा में, मंगोलपुरी में -1, मादीपुर में -3, -5 अंबेडकर नगर में। अगला पलटिए, ये सब आम आदमी पार्टी को ये पिछली बार गई थी, बल्कि गरीब वर्ग की सारी सुल्तानपुरी में सीटें -2, आम आदमी पार्टी को गई थी। सुल्तानपुर माजरा में साहिल, ये मुस्लिम सारी वोट बहुत सीटें ज्यादा है। साहिल, आम आदमी पार्टी के पास गई। -2 त्रिलोकपुरी में, सीमापुरी में -3, -3 गोकुलपुरी में भी कोयली -3। में भी ये सब एरिया -4। है मुस्लिम जहाँ पर सीट्स भी मुस्लिम दिखा दीजिए जल्दी ये से। सीमापुरी भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड रुक जाइए, एरिया है। हाँ, वो आएगा, नाम आएगा। थोड़ा सा थामिए। नंबर्स इसीलिए हम लोग बनाते हैं ताकि जनता भी समझ सके। खाली यहाँ पर हम लोग देखिए, numbers मुस्लिम ना बहुल करें। सीट, ये मटिया महल, ओखला, सीलमपुर, मटिया महल बलीमार में 60% मुस्लिम मतदाता 60% मुस्लिम मतदाता है। और वहां पर भी देखिए, वहां पर हम देख रहे हैं -5% अंतर। और ओखला देखिए, मुस्लिम वोट भी घटा है। ओखला -4 भी -4%, सीलमपुर में -2%, बलीमारन में -8%। बलीमारान का पूरा इलाका चांदनी चौक में अगर आप देखिए, वहां -8% वोट्स होना, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जिसको किसको संजय जी लॉस मैं होगा? चाहूंगी आप इस पर बोलिए। और गांधीनगर एकमात्र सीट है, लेकिन यहाँ पर 20% मुस्लिम चांदनी मतदाता चौक, है, जो -5%। बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, वरना ये सब आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई थी। बाबरपुर में देखिए वही सेम है, मुस्तफाबाद में हमने आपको दिखा दिया। आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है संजय जी? नहीं, मुझे लगता है अंजना जी, सारे अगर कंस्टिट्यूंसी को हमने देखा कि जितनी ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और हर जगह अगर टर्नआउट कम है, तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न, और ठीक है, पैटर्न अब इस हम वक्त तो देख के यही लग रहा है कि मुस्लिम टर्नआउट कम हुआ है। खत्म की ओर तरफ जा रहे हैं। एक बार आप लोग दोनों में से कोई हिम्मत दिखाना चाहता है, जाकर वहां पर नंबर नंबर लिखने देना के लिए? चाहते हैं, हिम्मत दिखाना चाहते हैं? त्यागी जी? नंबर कल शिवम त्यागी, वहाँ पर, आइए, वहाँ पर। आइए, मैं आपका बता नंबर देती अगर हूँ, कोई आइए। गेस्ट नंबर होगा तो आप लिख दीजिए। उसके आपको जो बाद लगता है वो जैस्मिन शाह नंबर आएंगे चाहिए। और जैस्मिन शाह नंबर्स देंगे। ये नंबर्स रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। हिम्मत की बात होती है जो यहाँ पर आता कल है। प्रदीप भंडारी ने numbers नंबर देना। नहीं लिखे थे, by the way। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। अंजना, उन्हें बताना पड़ेगा, प्रदीप भंडारी ने कल नंबर नहीं दिए थे। हाँ, प्रदीप क्यों डरा रहे हो? ये आप ऐसे त्यागी जी को अंजना जी, ये ललकारिए रिकॉर्ड में मत। तो नहीं जाता है। त्यागी जी को ललकारिए मत, जाएगा। लिखिएगा। अंजना जी, ये रिकॉर्ड में तो नहीं जाता है ना? अरे रिकॉर्ड पे जा रहा है, देखिए ना, सिर्फ ऑन प्रॉब्लम एयर आ चल रही है, रहा है। देखिए प्रॉब्लम आ रही है कुछ प्रॉब्लम। इतना हमने इनको ललकार दिया और ये आपका स्टाइलिश काम नहीं कर मैं बता रहा रहा है। हूँ, खुश हो गए, खुश हो रहे कि बच गए। इनकी बेटे नहीं जल्दी है, से इसको अगर चेक नहीं कर डाला लेंगे नंबर। हमारी टेक्निकल टीम आज चल आखिर ही नहीं क्यों रहा। ऐसा हो रहा अच्छा, है। चल नहीं रहा है। दिल्ली चुनाव पर आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब 36 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद रुझान और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम में सब कुछ लॉक हो चुका है, जनादेश दुनिया के सामने आ जाएगा। दिल्ली वालों ने सब कुछ तय कर दिया है कि किसकी किस्मत में क्या आने वाला है।
लेकिन हाँ, तमाम सर्वेज आ रहे हैं और आज तक पर हम आपको सी वोटर का सर्वे दिखाने वाले हैं, जिसमें न सिर्फ वोट परसेंटेज पूरी दिल्ली का, बल्कि सीट कितने किसको आ रहे हैं ये भी बताएंगे। नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी के संकेत दे रहे हैं। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कह रहा है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात वोट शेयर की कहेंगे और एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रचंड बहुमत के आसार, दिल्ली में 50 सीटें जीतने का अनुमान। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी सर्वे के मुताबिक होती हुई दिखाई दे रही है और ये प्रचंड जीत है। अगर 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आती हैं, इसे प्रचंड जीत ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर आपको बता दें, सीटों के मुकाबले अगर आप देखें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछली बार 8 सीटों पर थी, वो 50 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो संकेत आम आदमी पार्टी के लिए हैं, वो सीधे लुढ़क जाने के बराबर दिख रहे हैं, कम से कम सर्वे के मुताबिक। एक बार आपको ये बताते हुए कि असल नतीजे 8 तारीख को आएंगे। 8 तारीख का इंतजार कीजिए। कई लोगों ने कई राज्यों में अपने अपने सर्वे दिखाए थे, लेकिन कई बार बाजी पलट जाती है। ये राइडर देते हुए ये नंबर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सी वोटर का टुडेज चाणक्य का सर्वे है, जिसमें अब तक के एग्जिट पोल के मुताबिक वो कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीटों को जीत रही है। अब तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और क्या है वोट परसेंटेज, क्या है सीटों का नंबर्स, ये हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में बीजेपी 50 सीट जीत सकती है और 27 साल बाद अगर खत्म हो सकता है उनका सूखा दिल्ली में, तो फिर किसको कितना वोट परसेंटेज। सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि ये नतीजे क्या बता रहे हैं, ये रुझान क्या बता रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए सबसे बड़ा पैनल, सबसे ज्यादा एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ हैं, जो कि को डायरेक्टर है लोक नीति CSDS के, सोफोलॉजिस्ट हैं। रजत सेठी साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा में वो शामिल रहेंगे। और खास मेहमान यशवंत देशमुख हमारे साथ रहेंगे, जो कि सी वोटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। और सी वोटर का ही सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आइए वोट परसेंटेज आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वोट में जो शिफ्ट है वो क्या इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले वोट परसेंटेज अगर आप देखिए तो 49%, 49% वोट्स आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी 41% वोट पर सिमट रही है, 10% कांग्रेस पार्टी को। संजय जी, जल्दी से 2-2 लाइन का कमेंट आपसे मैं इस पर लेना चाहती हूँ। क्या ये प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, क्योंकि आपने भी कहा था कि बीजेपी को एज है, क्या वो सीधा 38-39 से 49 पर पहुंच सकते हैं? देखिए, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, 1-2 एग्जिट पोल और भी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रोबेबल है कि 38 से सीधे 49, 50% टच करता हुआ बीजेपी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये वोट शेयर सीट में यानी आंकड़ों में बदलते हैं, सीट्स किसको कितनी आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सी वोटर का ये सर्वे बता रहा है 51 सीटें ±6 बीजेपी को, तो वहीं 19 सीटें ±6 आम आदमी पार्टी को। यानी संकेत साफ है, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 51 सीटें ±6, ये चाणक्य वोटर का सर्वे है और ये साफ इशारा कर रहा है कि देखिए ये 51 जा रहा है बीजेपी की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ 19 जा रहा है। ये चाणक्य टुडेज का सर्वे है और सी वोटर में हमने सिर्फ आपको परसेंटेजेस दिखाए थे, तो सी वोटर सर्वे अलग है और यशवंत देशमुख जी भी हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। ये टुडेज चाणक्य का सर्वे है दरअसल जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो परसेंटेज आपने दिखाया था वो सी वोटर का सर्वे था, वो यशवंत देशमुख जी का सर्वे था, लेकिन ये टुडेज चाणक्य दूसरा है और ये उनका सर्वे है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सीट्स हम दिखा रहे हैं। वहीं मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जी, मैं सही हूं शायद, आपने परसेंटेज सिर्फ किया है, आपने सीट प्रेडिक्शन नहीं किया है, लेकिन टुडेज चाणक्य इज स्टिकिंग आउट इट्स नेक एंड प्रेडिक्टिंग सीट्स, यानी वो खुलकर सामने आकर सीट भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। 8 फरवरी को उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि आजकल देखिए जो भी सर्वे करता है उसका भी एग्जाम होता है। इस एग्जाम के लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए। अग्नि परीक्षा, उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी इस पर निर्भर करती है। लेकिन वो 51 सीट दे रहे हैं ±6 बीजेपी को, और वहीं आम आदमी पार्टी को 19 सीटें ±6 दे रहे हैं और अन्य को ±3, मतलब कांग्रेस पार्टी का लगता है कि फिर मामला जो है कहीं पर अटकता हुआ
दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस पर जल्दी से रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं। जैस्मिन, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। थोड़ा तेजी बोलना होगा, बहुत सारे लोग आज, हमारे बहुत बड़ा पैनल है। जैस्मिन, ये तो आपदा से कम नहीं। अंजना जी, आम आदमी पार्टी का इतिहास यही बताता है कि हम कभी सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। 2015 की बात ले ले, हमें दिए गए थे कि बहुत ही स्लिम मार्जिन से शायद आम आदमी पार्टी जीतने वाली। क्या हुआ? एक आंधी आई, 67 सीटें आई। पंजाब का चुनाव देख लीजिए, 2022 में कह रहे थे कि 55 से 60 सीटें आएगी, 92 सीट लेके हमने इतिहास रचा। तो इस चुनाव में भी मैं इन किसी भी आंकड़ों में विश्वास नहीं करूंगा। हमारा जो फीडबैक है, ग्राउंड पे जो लोगों का मूड है, युवाओं का मूड है, महिलाओं का मूड है, मिडिल क्लास का मूड है, गरीब तबके का मूड है, वो साफ दिखाता है कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और देखिए, इस बात का उनको अधिकार है, 8 फरवरी को जब तक नतीजे नहीं आते वो क्यों हार मान ले। लेकिन ये नंबर्स अगर होते हैं तो सबसे बड़ा गेम चेंजर आपको क्या लगता है कौन हुआ? देखिए अंजना जी, बिल्कुल ये उनका अधिकार है और ये अधिकार 2 दिन तक तो उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। उनको खुशी मनानी चाहिए, पर वो 8 तारीख तक की ही खुशी है, ये बात उनको पता होनी चाहिए। कल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस भी शो पे बैठ रहे हैं वो यही एक ट्रेंड बता रहे हैं। 2020 में भी एग्जिट पोल ने ऐसा कहा, 15 में भी ऐसा कहा। हर बार 15, 20 जो भी एग्जिट पोल्स आए वो आम आदमी पार्टी की सरकार भी बताते थे, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर वो अपना वोट शेयर या अपनी सीट्स लेकर के आते थे। पर ये चुनाव उन सब चुनावों से अलग था। ये आक्रोश का, गुस्से का, धोखे का जवाब देने का चुनाव था। यह चुनाव तो था जहां पर दिल्ली की जनता ने अपने उस मौके को लिया, उस मौके को लेकर के उन्होंने बताने का काम किया कि जो आपदा दिल्ली पर आई हुई थी 10-11 साल से, उस आपदा से मुक्ति अब कैसे पाई जाए। और कोई भी तबका हो, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे छात्र हो जो कॉलेजेस ना बनने से परेशान थे, गरीब तबका था जो सीवर लाइंस से परेशान था, पानी ना आने से परेशान था, चाहे साफ हवा हो, साफ पानी हो, हर तबका कहीं ना कहीं इनके उस मॉडल से परेशान था। नेगेटिव वोट है ये आम आदमी पार्टी के और आक्रोश का, गुस्से का, आपदा मुक्त करने का ये वोट था। इसीलिए ये प्रचंड बहुमत ये सभी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। देखिए, जो अगर सी वोटर का सर्वे अगर आप वोट परसेंटेज देखें, अगर 8% का गैप है, चाणक्य वोट परसेंटेज की बात करो, सी वोटर का वोटर परसेंटेज भी ये वाला जो हम दिखा रहे हैं ये टुडेज चाणक्य। नहीं, मैं नंबर्स में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो सी वोटर ने वोट परसेंटेज का गैप दिखाया है, 41% आम आदमी पार्टी +-3 और 49% बीजेपी +-3। अगर ये 8% का गैप है फिर तो लैंडस्लाइड है। अगर ये आते हैं तो फिर इट कैन गो एनी नंबर। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर लड़ाई, कांटे की लड़ाई है और इट कैन गो आइदर वे। मिस्टर रागी, देखिए, मुझे तो इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। और मैं कल भी कह रहा था, ये जो कह रहे हैं ना, आपदा विपदा में ना परिवर्तित हो जाए, इसलिए लोगों ने वोट किया है। और मैं पहले भी ये सर्वे में देख रहा था कि जिसे आप कह रहे थे कि युवा वर्ग नहीं है, तो ये जो बेरोजगार हैं, छात्र हैं, वो कौन है? इनकी भी, ये भी तो 22 से 28 के बीच के ही उम्र के वाले हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहले जो ये कहा जा रहा था सी वोटर का ही सर्वे में, मैं उसी में कंट्राडिक्शन में बता रहा हूं कि उसमें कंट्राडिक्शन दिख रहा था। और मुझे लग रहा है कि ये जो 49 है, 49 यदि नहीं भी होता है तो कहीं से भी ये 42 से 47 सीट के बीच में ठहरने वाली है। ये कहना कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, जिस समय आप जीत करके आए थे उस समय भी ऐसा ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी, तो उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस का इतना ज्यादा डिक्लाइन होगा यहां पर, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी आकर के बीच में खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस एकाएक नीचे चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जनता का आक्रोश साफ दिख रहा है। एक सर्वे होता तो मानते, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं सारे के सारे उसी दिशा में काम करें। ये मत बोलिएगा कि लोकसभा चुनाव के समय ऐसा ही हुआ था, जितने भी थे मेजोरिटी ऑफ द एग्जिट पोल्स वेयर ऑन द सेम लाइन। मिलेगा टाइम, आशुतोष जी से लड़ने का टाइम मिलेगा। थोड़ा सा संजय जी, पहले शुरुआती नंबर्स पर एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर ये स्थिति है तब तो ये जो आपदा वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हर मुद्दे पर ये आपदा की तरह दिल्ली पर आए हैं, वो लगता है कि स्टिक कर गया है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से अगर ये आंकड़े हैं 51 +-6, तो एक तरह से लैंडस्लाइड है। तो जितने आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगाए गए, वो जनता के बीच में से कम एक तरह से जनता उस पर भरोसा करती हुई दिखाई पड़ती है। चाहे वो यमुना रिवर की बात हो, पीने के पानी की बात हो, गंदगी, नाले और गंदगी की बात हो, और खासकर भ्रष्टाचार, शराब घोटाले की बात हो, तो सबका मिला जुला असर होगा अगर इस तरह के नतीजे आते हैं। आपको क्या लगता है मिस्टर सेठी, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? आपको ये रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, दिशा की तरह से देखा जाए तो सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इंगित कर रहे हैं। इसमें मैं पुरानी बात जो आशुतोष जी ने कही थी, मैं वहीं पे जाऊंगा कि जब आप चुनाव हार सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन आप अपना चरित्र नहीं हार सकते।
यहाँ पर आम आदमी पार्टी और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल जिस चीज के लिए जाने जाते थे, उनका जो मूल स्वभाव था, मूल चरित्र था, उससे वो हटे हैं। और इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है कि पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने सिर्फ विक्टिम कार्ड देखा है उनके माध्यम से, और कोई सोल्यूशन किसी भी दिल्ली की समस्या नैतिक का नहीं आभा देखा। घटने वाली थ्योरी को आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, आशुतोष जी बिल्कुल। ने देखिए, दिया वही था। कोर वहां पे जब आपका कोर हिलने लगता है तो आसपास आपको बहुत सारी चीजें हिलती हुई नजर आती हैं। अब जैस्मिन जी को दिख रहा है कि ये आंधी तूफान है, लेकिन मुझे जैस्मिन जी, दिख रहा है फिर कि रिवर्स बचेगा आंधी क्या? है। आपके लिए क्या यहाँ बचेगा? पत्ते आपकी आपके पार्टी में तो फेवर अरविंद केजरीवाल पर ही छोटी सी कहानी टिप्पणी शुरू होती है, वहीं करूं। खत्म होती है। अंजना जी, एक छोटी सेकंड सी सर, आतिशी सीएम बनाई गई, लेकिन वो भी कहती है कि अगली बार हम चुने जीते तो सीएम तो केजरीवाल साहब ही बनेंगे। उन्हीं की बस एक सीट पक्की रहती है पूरी पार्टी में। अगर उनकी नैतिक आभा घटती है, अगर ऐसी सीट आती है, हम राइडर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, ये सिर्फ एक सर्वे है, अभी 36 घंटे का इंतजार है। रिजल्ट्स 8 बजे 8 तारीख को आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो मतलब क्या बचेगा आपके लिए? अंजना जी, एक दिन तक भाजपा को पूरा हक है कि गदगद हो जाएं, अपनी सरकार बना दे, अपना मुख्यमंत्री बना रहे, अपना शिक्षा मंत्री, सारे मंत्री घोषित कर दें। लेकिन जब 8 तारीख को जब वाकई में सरकार बनेगी, तब देश की जनता भी देखेगी कि दिल्ली के लोगों ने किस पे विश्वास किया और किसको मुख्यमंत्री। ईवीएम पर क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना आप फिर भी लोग? कहूंगा, अगर आपकी नहीं, सरकार बन भी जाती है, लेकिन आप EVM पर प्रयास क्वेश्चन करिए तो कि नहीं अपने मूल करेंगे। स्वभाव से मत हटिएगा। कौन सा मूल स्वभाव से कैसे हटे? कैसे हटे मूल देखिए, स्वभाव? अरविंद कैसे हटे? केजरीवाल एंटी करप्शन के प्लान वोट नहीं, आपने बोला तो मैं थोड़ा सा देखिए, जैस्मिन जी, थोड़ा सा मैं मूल स्वभाव नहीं था अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल हमेशा देखिए, भारतीय राजनीति में मेरे कॉलेज के कालनेमी सीनियर की रहे तरह हैं, मैं मायावी उनको रहे हैं। 2006 से जानता हूं। वो सच में हवाई चप्पल पहन के कॉलेज के कैंपस में चला करते थे, और उनकी आंखों में मुझे एक डिग्री की पवित्रता तब दिखती थी, मुझे वो नहीं दिखता। मैं क्या करूं? और मैं एक आपको न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आपकी सरकार आए, आपको बधाई के पात्र बनेंगे आप उस दिन, लेकिन आप प्लीज ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाइए। आप जिस पर्पस के लिए इंडियन राजनीति में आए हैं, भारतीय राजनीति में, वो आप भटक उसको गए। मत आशुतोष, छोड़िए। आप तो आप इंसाइडर मत हैं। छोड़िए। आशुतोष जी, अब इंसाइड इन्फॉर्मेशन देंगे। रुक जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड। आशुतोष जी, एक सेकंड, बहुत ज्यादा लगते हैं सरल। आशुतोष जी, इंसाइडर इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या आपको भी ये फर्क दिखा? मतलब आप तो करीब से काम किए। अब तो इनसाइडर अरे वो प्रायश्चित कर चुके हैं भाई। देखिए, इनसाइडर के बाद आउटसाइडर। चुनाव में जीतता कौन है, हारता कौन है, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली लिख रहा हूं, कंसिस्टेंटली इस बारे में बोल रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल की छवि जो 2013 या 2012 बल्कि 2011 से कहें, वो छवि आज की तारीख में नहीं है। उनके अंदर जबरदस्त तरीके का बदलाव दिखाई पड़ता है। और मैं फिर दोहराता हूं कि जो नैतिक आभा थी, जो नैतिक पूंजी थी, वो एक राजनीतिज्ञ में आज तब्दील हो आशुतोष जी गई। से इतने मीठे शब्द आपने पहले कभी नहीं जीवन में सुने होंगे। जो नैतिक आभा थी उसमें कमी आई है। जो एक राजनीतिज्ञ बन गए, राजनीतिक बनने में कुछ भी गड़बड़ नहीं, लेकिन लोग बार बार ये कहेंगे कि जो शख्स ये कहता था कि 2 कमरे के फ्लैट में मैं लोगों को रहना चाहिए, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब वो लुटियंस दिल्ली में घूम रहे थे एक दिन, तब उन्होंने कहा था यहाँ बड़े बड़े बंगलों की क्या जरूरत है। तो वहां से जब आप नीचे आते हैं और आप खुद बड़े बंगलों में रहने लगते हैं और उसमें लैविश तरीके से चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो असर पड़ता है। मैं राजनीतिज्ञों को बुरा नहीं मानता, लेकिन ये आरोप मोदी जी के ऊपर नहीं चिपकेगा, ये आरोप राहुल गांधी पे नहीं चिपकेगा, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए। इनके ऊपर चिपकेगा क्योंकि आपने ये बातें कही थी। आपने ये कहा था कि इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। आपने ये कहा था कि वहां आलाकमान कल्चर है जो देश की लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। अगर वो सारी चीजें आज आपकी पार्टी तो आम आदमी पार्टी में अब आलाकमान कल्चर चलता है। आम आदमी पार्टी में आलाकमान कल्चर अच्छी तरीके चलता से है। याद है कि आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा गया था कि एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे या पद ग्रहण नहीं करेंगे। आप मैं जब तो- उससे हटते हैं, आलाकमान लोग सवाल कल्चर तो पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल पर लागू होगा ना। आलाकमान कल्चर चलता है, एक ही आदमी बोलता है, और एक ये ही मैं आदमी बहुत फैसले लेता है। डिस्पैशनेटली कह रहा हूँ। पूछ रहे हैं आपसे, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, आलाकमान कल्चर है, वही डिसाइड करते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया आम आदमी पार्टी। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ। देखिए, ये कोई कहने की बात है ही नहीं। नहीं अंजना बाहर, अंजना जी जो बाहर आए क्यों बेचारे? आज बीजेपी के अंदर भी आलाकमान कल्चर है, कांग्रेस के अंदर भी, और आम आदमी पार्टी के अंदर भी। बल्कि आम आदमी पार्टी में ज्यादा इसलिए है क्योंकि आज भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, एक संगठन है, एक सिस्टम है वहां पे काम करने। यहाँ वन मैन
आर्मी है, सिंपल सी। जैस्मिन साहब आपके बगल में बैठे थे, क्या उम्मीदें लेकर, लेकिन क्या हो रहा है उनके साथ? 2 लाइन का कमेंट उसका दिया यशवंत देशमुख। अंजना जी, ये सारे सिर्फ तमाम 2 लाइन का मैं 2 लाइन इट्स एन एनालिसिस। अंजना जी, जल्दी। पिछले 10 सालों में ये जो तर्क दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यही 2020 में दिए जाते थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अपने रास्ते से हट गई। क्या हुआ? जनता काम देखती है। आप दिखा टिप्पणी अपने राजनीतिक चश्मे लगाकर, संगीत रागी जी, आप अपने राजनीतिक चश्मे लगाकर भले कुछ भी कह दीजिए, लोगों को सबसे ज्यादा महत्व है कि किस पार्टी ने मेरे जीवन में मेरे परिवार के बच्चों को पढ़ाया, किसको शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, जो काम किया उसके ऊपर वोट पड़ते हैं। आप वोट पहली बात तो मैं आशुतोष जी से थोड़ा सा नैतिक रूप से इसलिए सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आभा घटने से अब वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। यही प्रॉब्लम है। केजरीवाल ने राजनीतिज्ञों को भी बदनाम कर दिया इस देश के अंदर। राजनीतिज्ञ होना कोई खराब काम नहीं है। जिसकी आभा घट जाती है वो राजनीति करता है। ये केजरीवाल मॉडल हो सकता है, पर इस देश के अंदर आदर्शों पर राजनीति करने वाले, इस देश के ऊपर जन कल्याण के ऊपर राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं। पर केजरीवाल ने जो विश्वासघात किया सबके साथ, मैं मानता हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर बात होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अभी जब कहा जा रहा था कि आला कमान के कल्चर पर जैस्मिन जी भी सोच रहे थे मैं पतली गली पकड़ लूं, ऐसा आला कमान कल्चर कि आपकी राज्यसभा सांसद को आपके निवास पर लाकर के पीट दिया जाए और आप चूंकि उस पर चुप है, पूरी पार्टी को चुप होना पड़ जाए, जैस्मिन जी भी यहां बैठ करके उस पर कुछ बोल ना सके, ये वाला आला कमान कल्चर कभी भारत ने नहीं देखा। ये कौन सा कल्चर था? आपने बुलाया, अपने घर पे पिटवाया, क्योंकि केजरीवाल जी चुप है, क्योंकि उनका पर्सनल एजेंडा है, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, इसलिए होगा नहीं। और तीसरी बात, अंजना जी बारी बारी से आपके बीच में नहीं बोला, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकंड। हो सकता है आप जो आरोप, एक सेकंड, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मालेवाल उनकी भाषा बोलती हैं, जो भी बोलती हैं, लेकिन अगर आपकी राज्यसभा सांसद मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, उनको मिलने ना दिया जाए, इस वजह से हाथापाई की नौबत आए। चलिए किसने किसको मारा ये बार की बात, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ही राज्यसभा सांसद के लिए अवेलेबल नहीं है बातचीत के लिए। ये क्या इशारा करते हैं? अंजना जी, किसने कहा? जो घटना घटी थी, नहीं, साफ मैं तथ्य साफ कर दूं, क्योंकि तथ्य पे हमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वो बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए सुबह घुस जाती है घर के अंदर के लिए, मुझे अभी क्या भी मिलना है। अपॉइंटमेंट 2 मिनट के लिए चैलेंज देता हूँ। अच्छा, वोटिंग खत्म हो गई है। यशवंत देशमुख जी, वोटिंग खत्म हो चुकी है। यशवंत जी, स्टूडियो वाले बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, जल्दी से आप बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज वहां से उठा देंगे हम लोग। आपने सी वोटर के जरिए आपने भी हर तबके को अलग अलग स्टडी किया है। आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 10% का महिलाओं के वोट में फॉल है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन वो फिर भी आधा 50% वोट फीमेल वोटर्स उनके लिए वोट कर रही हैं। वहीं पुरुषों में आप देख रहे हैं कि द मेजर ट्रांजिशन है, मेल वोटर्स हेवीली वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। क्या ये नंबर्स आपको रियलिस्टिक लग रहे हैं अपने सर्वे के मुताबिक? 51 ±6 बीजेपी। देखिए, मैं सीट प्रोजेक्शन पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि हमारा बहुत साफ मानना है सेम वोट शेयर के ऊपर भी जितने लोग आपके पैनल में बैठे हैं, अगर सेम वोट शेयर दें तो 10 के 10 लोग अलग अलग तरीके का सीट, तो वो सीट को आप एक कोने में छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तब से बहस सुन रहा था और उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। हमने ये भी पूछा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया उन्होंने क्या कारण से वोट दिया, और जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया उन्होंने किस कारण से। तो हर 100 वोटर जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, उसमें 100 में से 18 ने कहा कि ये शीश महल कंट्रोवर्सी, लिकर स्कैम यानी बेसिकली भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उनके कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और उसके अलावा जो सिविक प्रॉब्लम थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक हमने चर्चा नहीं की, लेकिन लगभग 9% लोगों ने, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनकी बात बता रहा हूं, उन्होंने कूड़े की समस्या के कारण वोट नहीं दिया कि भाई ये इतनी गंदगी हो रखी है, ये एमसीडी पर गालियां देते थे और खुद एमसीडी पे काबिज है और अब कूड़ा उठ ही नहीं रहा। तो तमाम सिविक उस पे एक आई टोटली एग्री। मैं आपको बता रही हूँ सर, लोगों ने कहा यमुना जी तो बहुत दूर है, मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है उसके हिसाब से भी लोग वोट करेंगे, ये भी एक फैक्टर आया। मुझे कई लोगों ने मुझे ये दिल्ली में बताया। हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, जो हमने पूछा आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों से कि आपने क्या कारण देखा कि आम आदमी पार्टी को आपने आज वोट दिया, उसमें जो मुख्य रूप से थे 100 ऐसे वोटर, हर 100 वोटर जो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे,
उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था 100 में 22 मोहल्ला क्लिनिक और फ्री मेडिसिन का था, फिर 20% 100 में 20 जो है फ्री बिजली के लिए था, 5% पानी के लिए था, स्कूल के लिए 18% था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं अंजना, केवल 100 में 2.7 मतलब 100 में मुश्किल से 3 ऐसे वोटर निकले जिन्होंने आम आदमी पार्टी को स्वच्छ राजनीति के लिए वोट दिया। यानी ये स्वच्छ राजनीति की ये करप्ट नहीं है, ये मसला गायब हो गया है। जो उनको वोट मिले हैं वो फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और इसके कारण मिले हैं। लेकिन जो वोट उनके गए हैं वो दरअसल उस इमेज डैमेज के कारण गए हैं बड़ी तादाद में, जिस इमेज को लेकर के राजनीति में आए थे। तो ठीक है, इन्होंने कोशिश की अपनी इमेज को, अपने यूएसपी को बदलने की कोशिश की कि हम एक फ्रीबी ड्रिवन गवर्नेंस की पार्टी हो जाए। लेकिन जो आंदोलन से निकली पार्टी की जो छवि थी वो ध्वस्त हुई है, उसका उनको नुकसान हुआ है। उसी जगह पे बीजेपी को दरअसल इतनी बड़ी सेंध मारने में का मौका मिला। वो दरवाजा नहीं, किवाड़ खोल दिया और बेसिकली लास्ट के 72 घंटे अंजना जो थे हमारे ट्रैकर के, जो हम लोग नहीं दिखा पाए। ये जो आपके ट्रैकर में एक नंबर है यशवंत जी, मैं दिखा रही हूँ मजदूरों वाला, 51.8% आम आदमी पार्टी की तरफ। और आप देखिए ना गैप कितना है, मतलब लगभग 18% का गैप, 20% का गैप, सॉरी। ये तो एक तरह से बड़ा क्लास डिवाइड है अंजना, बहुत बड़ा क्लास डिवाइड है। मतलब जो झुग्गी झोपड़ी, मजदूर, लो इनकम ग्रुप, ये वाला जो हिस्सा बॉटम ऑफ द पिरामिड आप जो कहें, वो लोग ने लग के वोट दिया है उन योजनाओं के लिए जिसका उनको लाभ मिला। लेकिन बजट के बाद के जो 72 घंटे थे, उस 72 घंटे में एक नाराज मिडिल क्लास वोटर जो था उसको बीजेपी ने अपनी ओर स्विंग किया। उसकी नाराजगी बेसिकली आम आदमी पार्टी के छवि खराब को होने को थी, और बजट ने उनको एक तरह से एक मौका दे दिया, एक रीजन दे दिया। 67% मिडिल क्लास है ही संजय जी। और आप मिडिल क्लास में देखिए तो प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, आप हर वर्ग में देख रहे हैं कि ये मैसिव तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा वाले नंबर्स हैं। तो मतलब जो लोकसभा में बीजेपी की तरफ जाते थे उन्होंने ये तय किया, वो अवश्य तो थे नहीं, उनको परहेज तो है नहीं बीजेपी से, तो ऐसा लगता है कि वो विधानसभा तक टिके रह गए। ऐसा आपको भी लग रहा है? बिल्कुल, ये आंकड़े तो वही बता रहे हैं कि जिस तरह से हम देखते थे कि अगर लोकसभा के चुनाव को देखें तो बीजेपी को तकरीबन 55-56% वोट मिलते थे, और उसकी वजह यही थी कि मिडिल क्लास और इसके साथ साथ अन्य वर्ग में भी बीजेपी का बड़ा जनाधार था। लेकिन विधानसभा में वो एक तरह से फिसलकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए थे। 2015 और 2020 के चुनाव में ये देखने को मिला। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि वो मिडिल क्लास जो अपना पाला बदलता था, बीजेपी से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता था, इस बार बीजेपी के साथ ही टिका हुआ दिखाई पड़ता है। मिस्टर रागी जल्दी से देखिए, जो मिडिल क्लास के बारे में बात की जाती थी, कारोबारी और बिजनेस क्लास जो था वो आम आदमी पार्टी के पास विधानसभा चुनाव में वो छिटक जाता था। मुझे लगता है कि उनको इसलिए लगता था कि उनको लगता था कि जो जीएसटी वगैरह आया है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लाया है, विधानसभा के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं तो हमारे लिए वो खतरनाक होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था, जिसे हम पंजाबी बनिया वोट कहते हैं, वो इंटैक्ट रहा है। जो लोकसभा चुनाव के समय था वो इस समय विधानसभा चुनाव में जो खिसक जाता था, वो वोट आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ टिक गया है। और यही कारण है कि आपको जो परसेंटेज का नतीजा है आपको दिख रहा है मिडिल क्लास के अंदर जो सरकारी कर्मचारी में देखिए ना आप, बिल्कुल 56% लोग बीजेपी की तरफ है। एक वक्त पर समय से पहले 8वां वेतन आयोग आया, 8वां वेतन आयोग आया, वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। मुझे लगता है कुल मिला लेकिन एक सवाल मेरा और है जो आप सब उसका जवाब दीजिएगा। जो हम 10 मुस्लिम बहुल सीटें दिखा रहे हैं वहां पर -4 -3% है, लेकिन बावजूद इसके दोपहर से क्या खबरें चलने लगी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भारी मतदान हो रहा है, लंबी लंबी कतारें चल रही हैं, सीमापुरी, सीलमपुरी, कई जगहों पर लड़ाई की भी नौबत आई थी। क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मैंने इलेक्शन कवरेज में देखा है कि जैसे खबर फैलती है कि मुस्लिम इलाकों में लंबी कतारें हैं तो एक काउंटर पोलराइजेशन होता है और दूसरी तरफ से भी लोग निकलते हैं कि भाई हमको भी जाके भारी तादाद में वोट करना है। क्या ऐसा कुछ आशुतोष जी आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो लगता है पिछले कई सालों में दिल्ली का चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें काउंटर पोलराइजेशन और पोलराइजेशन करने की कोशिश की नहीं गई। एक योगी आदित्यनाथ की सभा जरूर थी जिसमें बटोगे तो कटोगा का नारा लगा था और पोस्टर बते, उसके बाद तो मैंने कहीं दिखा। और मुझे खुद बड़ी हैरानी इस बात को लेकर, अगर ये बीजेपी की रणनीति में बदलाव है तो अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली का जो वोटर है वो ट्रांजैक्शनल है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वो कम वोट करता है।
हाँ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जरूर वहां पे बल्क में वोटिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी तुलना में हिंदू वोटर पूरी तरीके से पोलराइज होकर बीजेपी के साथ चला जाता है। बताएंगे हम लोगों की क्या वो कह रहे हैं, बड़ा शुभ संकेत है सिद्धार्थ यादव जी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये पोलराइजेशन वाली पॉलिसी। अगर ऐसा होता तो 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल होता, क्योंकि 2020 का चुनाव दिल्ली के इतिहास का बहुत कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ 33% से 38% हुआ। जल्दी से रिएक्शन। मुझे लगता है इंदिरा जी कि सभी एग्जिट पोल से बड़ा अगर आशुतोष जी को हमारा काम किया हुआ शुभ संकेत लग रहा है तो ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। दिल्ली के अंदर जो बदलाव होने जा रहा है उसकी परछाई स्टूडियो रूम से भी है। हम हर बार मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और हम हर बार मुद्दों के ऊपर ही देश की जनता के सामने जाते हैं। हमने ही सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमने ही नारा दिया था। हम लोगों ने ही कहा था कि हम सबको आवास बना करके देंगे, सबके घर में पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव में बिजली देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कारण से ही देश की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाती आई है। मुद्दा यह है, दिल्ली का चुनाव भी इस बार मुद्दों पे हुआ, और मुद्दों पे चुनाव होने के बाद जो अरविंद केजरीवाल का 11 साल से एक ढकोसले का मॉडल था, एक कंफ्यूज्ड मॉडल था, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगी। और मैं एक बात और कहूंगा, जो मुस्लिम वोटर्स की बात बार बार की जा रही है, दिल्ली की जनता का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसने देख लिया ये कंफ्यूज्ड केजरीवाल है ना। उधर जाकर के जिन लोगों के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं वोटिंग हो चुकी, पर जिन लोगों के लिए जाकर के ना ये कभी पहले दे पाए, फिर कह रहे हम पादरियों को देंगे, फिर कह रहे हम पंडितों को देंगे, चुनाव आया तो कुछ भी करेंगे। तो मैं कहता हूं ऐसा ही एग्जिट पोल आएगा और यही 8 तारीख को चुनावी हिंदू बनने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने मुस्लिम सीटों, बहुल सीटों से दूरी रखी। मैंने एक लिस्ट निकाली है जयसंचार साहब, बुराड़ी की सीट जो कि पूर्वांचलियों में ज्यादा है, वहां पर 88,000 के मार्जिन से आप जीते थे। इस बार केजरीवाल साहब वहां गए ही नहीं, मतलब क्या उन्होंने फॉर ग्रांटेड ये सीटें ले ली। मुस्लिम बहुल सीट ओखला, जहां पर 71,000 के मार्जिन से जीते, वो गए ही नहीं कि नहीं मुझे वहां नहीं जाना है। इसके बाद आप देखिए मुस्लिम बहुल मटिया महल 50,000 से जीते थे, नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है। सीलमपुर 36,000 से जीते थे, नहीं गए, मुस्लिम बहुल है। बल्ली मारान मुस्लिम बहुल सीट है, 36,172 से आप जीते थे, वो नहीं गए। अब SC रिजर्व 3 सीटें हैं, जिसमें सीमापुरी 56,000 से जीते थे, वो नहीं गए। सुल्तानपुर माजरा SC रिजर्व सीट है, 48,000 से जीते थे, नहीं गए। देवली की सीट 40,000 के मार्जिन से आप जीते थे, SC रिजर्व सीट है, वो नहीं गए। क्या दलित और मुस्लिम ये तो मेरी तरफ ही रहेंगे, ये वाले नोशन के साथ अरविंद केजरीवाल चले? मैं नंबर्स के आधार पे पूछ रही हूँ, क्योंकि वो प्रचार के लिए इन सीटों पर गए ही नहीं। अंजना जी, मेरे ख्याल से इस तरह से एनालाइज करना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब प्रचार करते हैं तो कई आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले केवल 2 हफ्ते में प्रचार किया। जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पदयात्राएं उन्होंने करी है, दिल्ली भर में करी है, सभाएं करी हैं, रोड शोज किए हैं। और कई बार जब इनकी सभाएं होती है तो केवल उस विधानसभा के लोग नहीं आते, आसपास के 4-5 विधानसभा के सारे लोग एकत्रित होते हैं और समय की भी एक सीमा होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कैंपेन रहा बहुत ही इंटेंस रहा, बहुत ही प्रभावी रहा, और हमें पूरी उम्मीद है। और आपके आंकड़े खुद बताते हैं कि महिलाओं में भारी बहुमत से लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया, युवाओं में भारी बहुमत से लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया, मजदूर वर्ग है उसने पसंद किया। मजदूर, युवा, महिलाएं सब इनकी तरफ है, तो महिलाएं तो डिसाइसिव रही है, बीट महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा। अंतर केवल यह है कि हमको अभी तक इलेक्शन कमीशन से इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि महिलाओं का टर्नआउट का फिगर घटा है या बढ़ा है। अंजना, दूसरी बात ये कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे दरअसल बाकी राज्यों की तरह महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा नहीं है, कम है। 54% मर्द हैं और 46% महिलाएं हैं। अगर तो महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से बराबर या पुरुषों से ज्यादा है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा संकेत होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा के लिए अच्छा संकेत होगा, क्योंकि यहाँ पुरुष ज्यादा हैं इस शहर में। मतलब बहुत बेसिक सा इसमें कैलकुलेशन है, बहुत बात नहीं है। आज अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है दिल्ली में, तो इनको ना पूरा ऐसे कमंडल लेके, आचमन लेकर के दिल्ली में हर महिला के पैर धो धो के पीने चाहिए, अगर ये सरकार बना लेती है तो। और अगर नहीं बना पाती है तो फिर बीजेपी को जो है आरती लेकर के मिडिल क्लास की उतारनी चाहिए, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो 10 साल से इनको बेफुकरों की तरह वोट दे रहा है और केवल ये बोलता है कि मैं वोट तो दे के आते हैं, हमको मिलता क्या है ये बता दीजिए। तो इस बार मिडिल क्लास, पता है, एक मीम में देख रही थी, बड़ा दिलचस्प और लाइटर नोट, एक मीम में देख रही थी कि मिडिल क्लास को दिखाता हुआ एक व्यक्ति खड़ा है और वो मोबाइल पे फोटो देख रहा है और ऊपर लिखा हुआ था, मैं तो शुरू से जानता था ये दिल की इतनी बुरी नहीं है, और उसमें निर्मला सीतारमण जी की फोटो आती है। तो कई लोग जो मिडिल क्लास है उनको लग रहा है कि इस बार जो उनको मतलब बम्पर फायदा मिला है
वो कहीं ना कहीं, वो 67% यहाँ पर मिडिल क्लास है। लेकिन अगर सारे एग्जिट पोल ज्यादातर संजय जी आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव आउटकम बता रहे हैं, अभी सर्वे है, क्या माना जाए कि ये ठीक पड़ेगा? क्योंकि हमने हरियाणा वगैरह कई जगहों पर एकदम पूरी तरह से पलटता हुआ मामला देखा है। हरियाणा में पलटता हुआ मामला देखा, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कई एग्जिट पोल ने जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन इतनी बड़ी जीत का अनुमान नहीं लगाया था। तो कॉशन तो है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत शायद सावधानी की जरूरत नहीं है। बीजेपी आगे दिख रही है, सवाल सिर्फ फासले का है कि बीजेपी कितनी बड़ी जीत हासिल करती है और आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी हार होती है या मार्जिनल हार होती है। इसका क्या मायने होगा अगर आशुतोष जी ये रिजल्ट आते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामों में फंसे हुए हैं। मतलब अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो रिवर्स नहीं हुआ है, हालांकि अलग अलग कोर्ट से उस पर अलग अलग बात कही है, लेकिन वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उनका अस्तित्व, उनकी पार्टी का अस्तित्व कहाँ दिखता है? देखिए, अगर ये सर्वे के अगर ये नतीजे आते हैं तो हाँ। इसमें जो बार बार आप भी कह रही हैं और बार बार मेरा भी कहना, अगर ये नतीजे आते हैं तो उनको पूरी तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा नई राजनीति की। अगर वो पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है और केंद्र में उनकी सरकार है तो अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। लेकिन तो न्यू पॉलिटिक्स तो वो बोल के आए थे, तो अब कौन सा न्यू लेके आएंगे? अब देखिए, मैंने कहा रीइन्वेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आप 10 साल तक जिसपे राजनीति किए हैं, अगर वो आपको डिविडेंड नहीं दे रही है तो फिर आपको अपने को बदलना पड़ेगा। जैस्मिन सर जल्दी से एक रिएक्शन पे आ रही है, मैं फिर से यही कहूंगा कि सर्वे में कभी भी आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाती, हम रियलिटी में बनाते हैं। ये सारे जो विश्लेषण है, जब हम 8 तारीख को करेंगे तब हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सारे एग्जिट पोल क्यों खराब हो गए, एग्जिट पोल में कहां पे कमी आ गई, और दिल्ली की जनता ने कैसे भारी बहुमत से हर तबका, मैं कहूंगा सर्वे अगर किसी का भी गलत होता है तो हम आज तक पर आकर बता देते हैं, इसीलिए हम बार बार आपको राइडर बता रहे हैं कि ये टुडेज चाणक्य का सर्वे है। और इसी के साथ इससे पहले सी वोटर के नंबर्स हम दिखा रहे थे। 8 तारीख को असली नतीजे आएंगे जो सबसे तेज विश्लेषण के साथ। सिद्धार्थ यादव एक बार बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, इसका क्या अर्थ है? अब सीएम ही बता दीजिए, जब आप लोग इतना अच्छा मान रहे हैं इस सर्वे को तो सीएम ही बता दीजिए। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं दूरबीन से कि एक आपका उस तरह की क्रेडिबिलिटी का बड़ा नेता, एक वक्त पर सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, प्याज की कीमतों ने मुश्किलें खड़ी कर दी, लेकिन आपका उस कद का कौन सा नेता है दिल्ली में से? देखिए अंजना जी, जब कोई चीज बहुत दूर हो और छोटी हो तो दूरबीन से देखनी चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे हैं। अच्छा, और 5 का नाम बताइए, इसीलिए आपको 5 का नाम बताइए। हमारे पास बहुत नेता है दिल्ली के अंदर। सिद्धार्थ जी बोलेंगे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेबस के बाहर का नहीं है। देखिए जैस्मिन जी को बहुत चिंता हो रखी है, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, बार बार उनको चिंता है। भारतीय जनता पार्टी टीवी शोज पर बैठ करके अपने मुख्यमंत्रियों का ऐलान नहीं करती। हम बहुत एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे जब विधायक चुन करके आएंगे विधायक दल की बैठक करके, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। अब मैं यहाँ पर जैस्मिन जी को खुश करने के लिए बोलूं नहीं बोलूं, मैं तो चाहता हूं 8 तारीख तक इनकी खुशी बनी रहे। इनके जो प्रवक्ता है वो खुशी बनाए रखें, क्योंकि इनके पास इनका एक ही बस ऐसा एक एजेंडा था, अरविंद केजरीवाल, एक आइडियोलॉजी, पूरी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं, पर उस आइडियोलॉजी ने दिल्ली के साथ ऐसा धोखा किया, उस आइडियोलॉजी ने दिल्ली की जनता को लूटा। अब वो खत्म होता है 8 तारीख को। अब मैं उससे 8 तारीख से पहले इनकी खुशी को कम करूं, मैं ऐसा चाहता नहीं। इसीलिए जैस्मिन जी 8 तारीख तक आप खुशी बनाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर 8 तारीख के बाद आने वाला है, ये बात अब बिल्कुल तय है। किसने क्या क्या वादे किए, किसने कभी किसी को मुफ्त बिजली ना दी, पानी ना दी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई काम कभी भी आपने नहीं किया, वो दिख जाएगा 8 जैस्मिन जी, बिल्कुल 8 को पता चल जाएगा। कितना विश्वास है आपके झूठे वादों पर, ये पता चल जाएगा। देखिए मैं तो एक आग्रह करना चाहता हूं, जो जैस्मिन जी आज बोल रहे हैं 8 को भी वो वही बोले, ईवीएम ना बोले। 8 तारीख को आने के बाद वो ये ना बोले कि देखो मशीन में कुछ गड़बड़ थी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ करी। ये थोड़ा थोड़ा राइडर छोड़ रहे हैं, अपनी बातों में स्कोप छोड़ रहे हैं, ये बीच में छोड़ दे रहे हैं कि भाई ईवीएम गड़बड़ हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं लोकतंत्र का प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं 8 तारीख को बात मत बदलिएगा। 8 को भी यही बोलिएगा कि हाँ हम फेल हुए, हमारे को लोगों ने पसंद नहीं करा, हम नहीं जीत पाए, बस इतना से तो आग्रह, और तो कोई आग्रह नहीं है। और अगर ईवीएम कह रहे हैं तो सबसे दिलचस्प पार्ट पे हम इस बुलेटिन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि संजय जी आपके साथ शुरू करेंगे। आपकी स्वेच्छा है, मतलब अगर आप करें, कहना चाहें, कुछ कमेंट्स लिखना चाहें तो आपकी बाईं तरफ वो स्क्रीन है जिस पर आप तीनों पार्टियों को नंबर्स दे सकते हैं। अगर नंबर्स की जगह आप वोट परसेंटेज बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन वो बाईं तरफ आइएगा। संजय जी आइए सर, आइए, वो सामने पेन है और ये आम आदमी पार्टी का बोर्ड है, उसके बाद से बीजेपी है और फिर कांग्रेस पार्टी है। किसको
कितनी सीटें आप देना चाहेंगे? सीटें नहीं, वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज, चलिए वोट परसेंटेज बता रहे हैं। लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार के आंकड़े देख लीजिए अपने सामने, क्योंकि वो ये सीधा नंबर्स दे रहे हैं। 44% दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और 40% दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, वहीं 8% वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि इनके मुताबिक ये सीट्स तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जो 44% वो दे रहे हैं ये काफी मिलता जुलता है इस वक्त जो अन्य सर्वे हम दिखा रहे हैं। वहीं 8% का ये समझ लीजिए, इसका एक्सट्रापोलेशन हालांकि करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो 50 के आसपास की सीटों तक पहुंच सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी 40%, और अगर वोट शेयर के मुकाबले आप देखिए तो 38% से सीधा लगभग 6% का जंप संजय जी बीजेपी को वोट शेयर में, और वहीं आम आदमी पार्टी को 14% की गिरावट। बिल्कुल बिल्कुल 14% का लॉस कह रहे हैं। कम से कम मेरा अनुमान तो इसी तरह का है। 14% का लॉस वो बता रहे हैं। अंजना जी, ये बाइपोलर नहीं, अब आशुतोष जी की बारी है। आप उनके हक पर आप डाका मत डालिए। आइए आशुतोष जी, और आशुतोष जी जो लिखेंगे उसको खास तौर पर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी मोहब्बत को इससे दूर रखें, नहीं तो नंबर्स में मोहब्बत काम नहीं आता है। 45% आम आदमी पार्टी को 45% दे रहे हैं, और ये देखिए मतलब डिप्लोमेटिक खेल कोई खेलना चाहे। मैं बार बार कह रहा हूँ कांटे की टक्कर, तो मैं कैसे बोल दूं कि बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी 45%, मतलब आपके हिसाब से हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली प्लस माइनस 3% जो सफोलॉजी प्लस माइनस दोनों में तो ये देखिए बेसिक सिद्धांत आशुतोष जी की तरफ से ये 45% आम आदमी पार्टी को भी दे रहे हैं और 45% वोट ये बीजेपी को भी देख रहे हैं, और ये 10% इनको देख रहे हैं। अन्य को वो नहीं काउंट कर रहे हैं। अन्य का उनका मानना है कि अब वैसे यहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन 10% वोट्स वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब अगली बारी है किसकी? चलिए आपसे शुरू करते हैं। जोड़ दीजिएगा प्लस माइनस 3, प्लस माइनस सफोलॉजी का बेसिक सिद्धांत। जल्दी आइए, थोड़ा तेज चलिए। आप तो चुका हूँ, ये दोबारा करवा रहे फटाफट आइए मिस्टर सेठी, उसके बाद से मिस्टर संगीत रागी। जल्दी से फटाफट दीजिए। बीजेपी कई लोग सारे पोल का एवरेज भी निकाल रहे हैं और फिर वो एवरेज निकालकर उसके बाद से फटाफट एक नंबर डाल दे रहे हैं। देखी जाएगी 46%, 42%, और ये देखिए इनके हिसाब से आप तो सीट लिख दीजिए। हाँ लाइए ना, लीजिए, इसमें शर्म की क्या बात है। ये ऐसे हाथ से भी चला जाता है। चलिए गो अहेड। 45 सीट्स, मतलब ये 42 से 45 तक अपर लिमिट है। अब कहेंगे 42 to 45, 42 to 45 सीट्स। ये सारे चेहरे और उनके नंबर्स आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद से हम लोग इनको बुलाएंगे उस दिन भी। चलिए 42 to 45, मिस्टर रागी जल्दी से 42 to 45 सीट्स दे रहे हैं ये। जल्दी से रागी जी, आप जितना स्लो बोलते हो तो स्लो लिखिएगा मत, जल्दी से। बीजेपी को मैं सीट लिख रहा हूँ। 70 ही सीट है, याद रखिएगा। मैं बता रहा हूँ। अरे इतना छोटा आप कैसे प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ा लिखिए ना। अरे यार प्रोफेसर साहब ऊपर से आदेश नहीं आया लगता है। 45-25 उसको भी बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। मेरे नंबर छोटा ये मैं कल 11 बजे ही बोला था। कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। अच्छा 40, और मुझे तो लगा 70 सीट से ज्यादा ना आप देते, लेकिन 42-45 से देखिए ये मैंने कल 11 बजे अब दोनों जो पार्टी के प्रवक्ता है, जल्दी से आप लोग उठिए अपनी अपनी जगह पर और आइए। जैस्मिन शाह, आपकी तरफ से देखते हैं कि आप कितने सीट्स दे रहे हैं, और वहीं उसके बाद से सिद्धार्थ यादव की बारी होगी। जल्दी से हमारे ये इंटरेस्टिंग है। ग्रेटर देन 50, लेस देन 20, और ये कांग्रेस पार्टी से इनकी नाराजगी देखिए। कांग्रेस पार्टी से इनकी नाराजगी देखिए, बड़ा सा जीरो इन्होंने बनाया है, और इसमें आप एंग्री बर्ड वाला फेस भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। बट इनका जो नंबर है मिस्टर यादव, ही इज प्रेडिक्टिंग कि ग्रेटर देन 50 आम आदमी पार्टी को आएगा और लेस देन 20, 20 सीटों से कम पे आप रहेंगे। कांग्रेस के लिए इतना बड़ा ये जीरो बनाया, मिटाना मुश्किल हो रहा है। लीजिए, मैं वोट शेयर भी लिख देता हूँ और कुछ और भी लिख दोनों। हमें लगा था सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मतलब लॉयर भी आजकल सेफोलॉजिस्ट बनने में रुचि रखने लगे। मेरी कोई रुचि नहीं, मैं इसलिए लिखूंगा ग्रेटर देन 50% ऑफ वोट शेयर। बीजेपी ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, बीजेपी ऑन एंड आपदा गॉन। और ये तो थे ही नहीं।
लिखना है क्या? आप लिखिए, एकदम लिखिए। ये तो है ही नहीं। ये ही नहीं। मैं बड़ी कर दीजिए, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जल्दी से। ये तो है ही नहीं। परफेक्ट, चलिए। ये सीट नहीं बता रहे हैं आप, सीट नहीं बता रहे। मोर देन 50%। अब आप इसको जोड़ लीजिए। सीट बताना मेरा काम है नहीं, ठीक है। पर कंफर्टेबल मेजोरिटी की भारतीय जनता पार्टी चलिए की ठीक है, सरकार। इसी के साथ ये तो थे नहीं लिख रहे हैं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए ग्रेटर देन 50% वोट्स, बीजेपी ऑन, आपदा गॉन, ये इनका प्रेडिक्शन है। चलिए अब 8 परिवार में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 36 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद नंबर सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन सबका प्रेडिक्शन, अब एक एक गेम चेंजर आप लोगों से जानना चाहते हैं, जिसमें आपके साथ शुरू कर रही हूँ मिस्टर सेठी। आपकी नजर में अब इन आंकड़ों के बाद, जिसमें टुडेज चाणक्य इतना मैसिव मेजोरिटी दिखा रहा है, सबसे बड़ी बात क्या रही आपकी नजर में? देखिए, मुझे लगता है कुछ तो हवा बन नहीं पाई, अरविंद केजरीवाल बना नहीं पाए, और कुछ छोटी छोटी गलतियां इतनी एकत्रित हो गई उनके खेमे में। आपके कैलाश गहलोत जैसे बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं, चुनाव के ऐन पहले 8 विधायक, सिटिंग विधायक पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप बांध ही नहीं पाए लोगों को। पर उनको टिकट नहीं दिया तब भागे ना नहीं वो। नहीं, फिर भी टिकट नहीं एक मिला एक तब जब भागे। टाइट कॉन्टेस्ट है, ऐसे तो बीजेपी के साथ भी होता है, बट कोशिश प्रयास तो होता है। हर एक टाइट कॉन्टेस्ट में एक एक वोट मायने रखता है, और ये सब नेता रहे हैं, 10-10 साल के विधायक रहे हैं, ये सब छोड़ के जाएंगे तो अपने साथ कुछ लेके ही जाएंगे, कुछ जल्दी छोड़ से के नहीं संजय जी, जाएंगे। संजय जी। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग में जो जिस तरह से उदासीनता थी आम आदमी पार्टी के बारे में, या नाराजगी कहूं, वो बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मध्यम वर्ग का वोट जो है, जो अनुमान है आंकड़ों के, उसके हिसाब से जो बीजेपी को लोकसभा में मिला था उनके साथ चिपका हुआ खड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन पिछले चुनाव में वह छिटक्कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता था। तो मध्यम वर्ग का जो नाराजगी है आम आदमी पार्टी के लिए, वो भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। संगीत रागी जी, आपकी नजर में? दो चीजें, एक तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस, उसको 10 साल का परफॉर्मेंस में उनकी राजनीति को एसेस किया लोगों ने, और देखा कि ये आदमी जो है हमेशा रोंदू शक्ल बना करके आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने करने नहीं दिया, एलजी ने नहीं करने दिया। एक तो ये जिसको मैं परफॉर्मेंस कहता हूं, गवर्नेंस का मॉडल है, वो बहुत ही फरेब वाला मॉडल रहा। दूसरी बात, जो राजनीतिक छवि थी, जिसे परसेप्शन कहते हैं, परसेप्शन की लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी ने हारा है। इस बार पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया, उस नैरेटिव पर ही ये रिएक्ट करी, और मैं बार बार कहता हूं, जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वही पार्टी चुनाव जीतती है। इसमें कारपेट बॉम्बिंग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक सप्ताह में चुनाव लड़ा है, बीजेपी वो वाले को भी अद्भुत बोलने था। दीजिए। सिद्धार्थ यादव। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका 10 साल में दिल्ली के अंदर निभाई। जो जो इन्होंने गलत किया उसको हम समय समय पर एक्सपोज करते रहे, और खुशी की बात है कि हम अपने विजन को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच में जा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विजन था, उनकी जो दिल्ली के लिए सोच थी, उसको हमने दिल्ली की जनता के दिल में उतारा है। हम दिल भी जीते हैं और हम दिल्ली भी जीतेंगे। ये 8 तारीख को होने जा रहा है। आशुतोष जी। देखिए, दो चीजें। पहली बात तो यह कि जो लड़ाई आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल लड़नी चाहिए थी, वो उन्होंने लीगल बैटल लड़ने की कोशिश की है, और जिसका इनको नुकसान हुआ। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने वाकई में काम करने नहीं दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से नए एलजी आए हैं उसके बाद से आप देख लीजिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक इंक्वायरीज, सीबीआई, ईडी की तमाम चीजें हुई, और नहीं, उसके यदि आप एक बोल बात दीजिए मैं तो मैं बोल बताऊं, लूं। मैं कहता हूं, ये तो आम, यदि ऐसा होता तो आम आदमी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति होनी चाहिए थी कि ये आदमी नहीं काम करने दे रहा है, और बड़ा मैंडेट आ जाता। नहीं, मैं तो कहता हूं ऐसे में तो और बड़ा मैंडेट आ जाता। लोकसभा का भी आया था। आपने बोल लिया अपना, सब भड़ास निकाल लिया, मुझे भी निकालने दीजिए कुछ यार। भड़ास निकाल रहे हैं। ये कौन सी वाली भड़ास है, कब की बची हुई है? अभी थोड़ी देर पहले आप मेरी तारीफ कर रहे थे, ये मेरी बुराई कर रहे, अब ये मेरी तारीफ करे, आप बुराई मैं कर तो रहे हैं। भड़ास पूछ रहा हूँ, कौन सी बच गई? इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिल्ली के अंदर हर वो आदमी जो राजनीतिक तौर पर जानता है, उसको मालूम है कि जब से नए एलजी आए हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार पर संकटों का पहाड़ टूटा, और काम नहीं करने दिया। ये जो सड़क नहीं बनी, ये जो सीवर का सवाल है, कभी अगर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा इंडिपेंडेंट, तो पता चलेगा कि दरअसल ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है, या आम आदमी पार्टी सरकार को काम करने नहीं दिया गया है।
इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आशुतोष जी, आप पुराने आशिक की तरह अंजना जी, लगते हैं, आपने कई पूछा- बार। बुला नहीं पा रहे हैं। आपने कह रहे पुराने आशिक लगते हैं। आप बुला नहीं पा रहे हैं। नहीं होता क्या है ना, चाह करके भी आप जिस- नहीं उन्होंने खुद ही मुझे कह दिया, जिस उन्होंने भवन में आदमी रहता नहीं, है ना, उसको पकड़ करके ऐसे बांधे रहता है, चाहे वो ये तो बेकार आप गिरने आप वाली हो। भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एलजी साहब ने क्या किया पिछले 2-2.5 साल में। हालांकि- हम तो नहीं जानते ओपन हैं। सीक्रेट है। आप पक्के अरविंद वाले आशिक केजरीवाल हैं। के बारे में ओपन जानते सीक्रेट हैं। है। बालिया इसके बयान बारे इस में बारे में बताते पहले ही नहीं दे दिए, हैं। जासमिन शाह को बोलने दीजिए। एक बालिया बयान पहले ही दे चुके हैं। आपने पूछा था कि गेम चेंजर क्या होने वाला है। गेम चेंजर दिल्ली के चुनाव में हमेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी काम की राजनीति रही थी और रहेगी। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर किसी ने उनके मुद्दों पे काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो भाजपा 20 राज्यों में नहीं कर पाई और जिनके कारण 25,000 रुपए प्रति महीना अगर उनका बच रहा है, तो केजरीवाल जी की तरफ से उसके लिए उनका वोट जाए। वो कह रहे कि उसकी वजह से उनका जाएगा। अरविंद केजरीवाल के नाम पर देखिए 3 चुनाव वो सिद्धार्थ यादव जीत चुके हैं। और जो मार्जिन, जो फासला है, मतलब आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा शॉकर आता होगा। और तुरंत लोकसभा के बाद ये चुनाव होता है। ऐसे वो कह रहे कि ऐसी छवि नहीं गिर सकती कि इतना बड़ा बदलाव छवि हो। आपको मैं आपको बताऊं, छवि बची हुई है आखिरी क्या? 10 दिन में मैं तो कहता हूं आखिरी कि 10 दिन बची हुई है। में दिल्ली की जनता मैं ने तो कहता हूं कि इन्होंने ठीक कहा। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल गेम चेंजर हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ये हार रहे हैं। उन्हीं के कारण दिल्ली में हारेंगे। और एक तो मैं कहता हूं, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। संजय जी सहमत हो रहे हैं इस बात से। मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं बस 10 सेकंड लूंगा। जल्दी से। देखिए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा, मैं जैस्मिन जी, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता ने बाहर आके कहा हो, इमोशनल अपील दियो, जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता ने दिया था जवाब, 0 सीटें आई थी। ये उसी को, वो एग्जिट पोल ही था। ये अब परिणाम 8 तारीख को जो आने हैं, दिल्ली की जनता आपसे उब चुकी है, इसलिए 8 को आपको हाथ जोड़ करके क्या आप इस बात से सहमत हैं संजय जी कि अगर हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी मतलब अरविंद केजरीवाल जी पर रहेगी? देखिए, जब मतलब उनकी वजह से हारेंगे। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त हुआ था 15 और 20 में, तब अरविंद केजरीवाल को पूरा श्रेय जाता था। और अगर आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है, जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान है, तो अरविंद केजरीवाल की छवि में जो गिरावट आया वो काफी हद तक वो जिम्मेवार, मतलब मुझे लग रहा है लेकिन अंजना जी, मैं आप ये ग्राफ कितनी जल्दी कैसे गिर सकता, आप इसकी बात कर रही थी। मुझे लगता है बीजेपी ने आखिरी के ओवर में हर गेंद पे छक्का मारा है। और ये कैसे संभव हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं आपको बताऊं, 10 दिन में यूटर्न लिया दिल्ली की जनता ने। काउंटर है, यमुना के पानी पर बीजेपी पहले कहती थी कितना गंदा पानी है, देखिए कितना गंदा पानी है। उन्होंने रिवर्स गियर में लगाया। बीजेपी वाले कह रहे थे कि नहीं, हम भी यही पानी पीते हैं, हम भी यही पानी पीते हैं। कहने लगे जहर मिला रही है हरियाणा की सरकार। तो रिवर्स गियर तो लगा। देखिए, मैं आपको यही जैसे बता हमने रहा मुद्दा हूं, उठाया, पानी साफ हो गया। दिल्ली ये भी देखिए इनकी बदमाशी। दिल्ली की ऐसा नहीं हुआ, पानी वहां से साफ आता था, यहाँ पर गंदगी आप खनाले के कारण। लेकिन जैस्मिन, आप लोग के भी ट्रैकर्स, आप लोगों के भी इंटरनल ट्रैकर्स थे जैस्मिन। मैं आपको बता रहा हूँ, हर ट्रैकर जो था, दिल्ली वालों को साफ पानी ना मिले, आप चाहते हो दिल्ली वालों को अच्छी शिक्षा ना मिले, आप चाहते हो चुनाव हो गया। आपने इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन अब 36 घंटे का इंतजार 35 घंटे में तब्दील हो गया है, जिसके बाद नंबर्स आपके सामने आएंगे, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे। इन खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी है, देखते हैं।